Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज वीडियो रे आमे एटम चैप्टर रो फुल रिवीजन करिबा। एई चैप्टर रे जहाँ सब इंपोर्टेंट डेरिवेशंस अछि, इंपोर्टेंट फार्मूला अछि, आ से फार्मूला को बेस करके जहाँ सब क्वेश्चन आसी परिबो एग्जाम रे, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस करिबा। एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम आ न्यूक्लियस ए तीनटा चैप्टर रो टोटल आसीबो 11 मार्क रो क्वेश्चन। ता माने ऑन एन एवरेज आमे कहि परिबा जे ए चैप्टर रो 4 to 5 मार्क रो क्वेश्चन आमे एग्जाम रे पाई परिबा। तो आज आमे ए चैप्टर रो सब डेरिवेशंस सब इंपोर्टेंट फार्मूला आ से फार्मूला को बेस करे कि को टाइप रो डिफरेंट वेराइटी रो क्वेश्चन आसी पारे ताको आमे जी डिस्कस करिबा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ए जो चैप्टर रो फर्स्ट टॉपिक होची रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आ से एक्सपेरिमेंट रो गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला अछि, से फार्मूला होची डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक्चुअली रदरफोर्ड मॉडल रो पोस्टुलेट किंबा से जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रो ऑब्जर्वेशन ए सब एग्जाम रे एते आसेनी, किंतु ए फार्मूला बेस करके क्वेश्चन आसी पारे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बा तार सिंबल होची आर नॉट। आर मीनिंग कोन? सपोज एठी गोटे न्यूक्लियस अछि, इमेजिन कर एटा होची गोटे न्यूक्लियस, मे बी एटा गोल्ड रो न्यूक्लियस हे पारे किंबा एनी एलिमेंट रो गोटे न्यूक्लियस। सपोज ए न्यूक्लियस रो एटॉमिक नंबर होची Z, ता माने ए न्यूक्लियस रो चार्ज केते हबो प्लस Ze। आमे जानि छे न्यूक्लियस होची पॉजिटिवली चार्ज, काहे कि ना न्यूक्लियस भितरे वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल बट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज। तो जदी गोटे एटम रो एटॉमिक नंबर Z हुए, देन तार न्यूक्लियस रो चार्ज केते आसीबो प्लस Ze। तो आमे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कोन देखितले ना, जत्ते बे आमे गोटे गोल्ड फॉइल रे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करूचे, देन कोन होची आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल केवल गोटी अल्फा पार्टिकल कोन होची ना से तार पाथ को रिट्रेस करूचे। ता माने जो अल्फा पार्टिकल टा मूव करूथबो अलोंग द और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दैट अल्फा पार्टिकल विल रिट्रेस द पाथ। ता माने से 180 डिग्री एंगल रे से स्कैटर हबो। तो एबे देखो इनिशियली आमे जो अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करथिले, से अल्फा पार्टिकल रो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केते थिला हाफ mv² थिला। सो हाफ mv² होची ए अल्फा पार्टिकल रो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ताकू मैं लिखि दउची ei होची इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक अछि। एंड ए जो काइनेटिक एनर्जी पई अल्फा पार्टिकल टा मूव करथला टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक अछि। तो न्यूक्लियस होची पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल कोन एटा होची गोटे पॉजिटिव चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल रो चार्ज केते ना +2e, एटा होची डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। तो अल्फा पार्टिकल चार्ज होची +2e। हम जानचे e रो मीनिंग कोन? e रो मीनिंग होची इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल जिते मूव करिबो टुवर्ड्स न्यूक्लियस, धीरे धीरे कौन हम द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल विल डिक्रीज। ता माने सेमानक भितर इंटरैक्शन बढ़ी जिवो। जत्ते बेले डिस्टेंस कमिबो सेते बेले ए जो न्यूक्लियस टा अल्फा पार्टिकल को रिपेल करिवो। आमे जानिचे कूलम्स लॉ रो जे F = k q1 q2/r²। जदि दुटा चार्ज पार्टिकल भितर जदि डिस्टेंस कमी कमी जिवो, देन सेमानक भितर इलेक्ट्रिक फोर्स टा बढ़ी बढ़ी जिवो। तो जत्ते बेले अल्फा पार्टिकल धीरे धीरे मूव करूची टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एबे कोन हबो से अल्फा पार्टिकल ऊपर रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस बढ़ी बढ़ी जिवो। ता माने न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को अपोज करिवो। तार अर्थ कोन? अल्फा पार्टिकल रो स्पीड धीरे धीरे कमी कमी जिवो एंड किछि बाटा गला परे कोन हे जिवो, तार स्पीड पूरा 0 हो जिवो। ता माने तार काइनेटिक एनर्जी कोन होची कमी कमी आसुची। किंतु हम जानि छे एनर्जी कोन? एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इनिशियली अल्फा पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी थिला हाफ mv², व्हिच इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एंड जते अल्फा पार्टिकल धीरे धीरे मूव करूची टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तार काइनेटिक एनर्जी रा कमी कमी जाउची। आ जते की लॉस होची काइनेटिक एनर्जी, सेरा को एनर्जी कन्वर्ट होची, सेरा कन्वर्ट होची इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आमे जानिते जदि दुईटा चार्ज q1 और q2 थिबे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, तो सही केस रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रा फार्मूला कोन? तार फार्मूला होची 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r।
जेते बेले अल्फा पार्टिकल टा मूव करूची टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डिस्टेंस आर कमी कमी जीवो ता माने एनर्जी यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी बढ़ी जीवो तमने जेतिक अमाउंट रे काइनेटिक एनर्जी कमिबो सेतिक अमाउंट रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी बढ़ी जीवो तामने हमें कहि परिबा जे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल सिस्टम। तो अल्फा पार्टिकल में जाए कि किछि डिस्टेंस रु से कोन हबो ना रिट्रेस करबो तार पाथ को। तो ए जो डिस्टेंस रहिला द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक से डिस्टेंस को हमें कहिबा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तार सिंबल होची आर नॉट। ठीक अछि तो ए आर नॉट को कैलकुलेट करिया पई फार्मूला कोन अछि बहुत इजी फार्मूलाटा एटा मन रखिबो जे काइनेटिक एनर्जी कहला कन्वर्ट हे जिवो टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल केते थला हाफ एम वी स्क्वायर थला हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक अछि तो जदी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो एबे जते बेले अल्फा पार्टिकल टा डिस्टेंस आर नॉट रु बैक करूची तो एतिके डिस्टेंस रे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल सिस्टम सेटा केते हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लुक एट दिस फार्मूला कोन लिखा हिची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 by r। तो एठी सपोज q1 होची न्यूक्लियस रा चार्ज ताकू लिखि देबी Ze q2 हबो अल्फा पार्टिकल चार्ज जोटा होची 2e डिवाइडेड बाय r नॉट होची डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक अछि ता माने हाफ mv स्क्वायर द काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ए इक्वेशन हम लिखि परिबा जे r नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze into 2e डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर। तामाने जदि अल्फा पार्टिकल रो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन थिबो देन आमे बहुत इजीली बाहर करि परिबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक अछि तो ए जो एग्जांपल रे आमे अल्फा पार्टिकल नीचे जदि क्वेश्चन रे पचार थिबो ए प्रोटॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो अल्फा पार्टिकल अछि बोले हम एठी लिखिचे 2e किंतु जदि प्रोटॉन थिबो आमे लिखिबा प्लस ई लिखिबा काहे ना प्रोटॉन चार्ज होची प्लस ई। ठीक अछि तो ए जो फार्मूला एडा होची स्पेसिफिकली फॉर अल्फा पार्टिकल जदि हमें आउ किछि चार्ज नबा आउ से चार्ज रो वैल्यू किछि अलगा थिबो देन हमें कोन करिबा ए जो 2e जगह रे हमें सही चार्ज रे वैल्यू पुट करिबा यदि प्रोटॉन थिबो हमें खाली e पुट करिबा ता माने या माने मेन बेसिक फार्मूला कोन बेसिक फार्मूला होची त मन रखिबो जे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हबो काकू टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक अछि ता माने हाफ mv स्क्वायर एटा केता हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r नॉट। ए q1 q2 सेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से वेरी करि पारे आउ काइनेटिक एनर्जी गिवन थिबो तो हमें ए इक्वेशन को यूज करके हमें बाहर करि परिबो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r नॉट केते हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर बा हमें कहि परिबा द काइनेटिक एनर्जी जहां भी कहिथिबो काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन कहिथिबो हमें से क्वेश्चन रो देखि देबा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आ से वैल्यू को हम एठी पुट कर देबा। ठीक अछि किंतु मन रखो जत्ते बेले हमें किछि क्वेश्चन सॉल्व करूचे द आंसर शुड बी इन SI यूनिट। ठीक अछि बेले बेले कोन हेताय ना काइनेटिक एनर्जी कहिथाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे। ठीक अछि किंतु हमें ए जो r नॉट पाइबा हमें r नॉट पाइबा इन टर्म्स ऑफ मीटर डिस्टेंस रो SI यूनिट होची मीटर किंतु जदी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे देथिबो हमें जानिचे एनर्जी रो SI यूनिट होची जूल। तो जदी क्वेश्चन रे एनर्जी देछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू जूल। सपोज कहि देछि एनर्जी इक्वल टू बा काइनेटिक सपोज कहि देछि कते 5 MeV। सपोज द काइनेटिक एनर्जी गिवन एज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अछि तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो मीनिंग कोन मेगा माने होची 10 टू द पावर 6। ठीक अछि तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जदि हमें जूल रे कन्वर्ट करबा सेटा केते हे जिवो सेटा हे जिवो 1.6 into 10 to the power -19 जूल। एटा मन रखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल।
जदि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कही देन मेगा पाई मु लिखिबी 10 टू द पावर 6 देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो मु जूल रे कन्वर्ट करिवि सेटा केते हे जिवो 1.6 into 10 टू द पावर -19 जूल तो एटा केते हे जिवो 5 into 1.6 माने 8 into 10 टू द पावर -13 जूल तामने आमे एनर्जी को कन्वर्ट करिबा एसआई सिस्टम रे देन आमे वैल्यू पुट करके आंसर बाहर कर दबा जदि आमे सिंपली 5 पुट कर दबा ए फार्मूला रे जेहेतु एनर्जी कहि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जदि आमे ए जो वैल्यू जगह रे आमे 5 पुट कर दबा द आंसर विल बी रॉन्ग काहे कि ना द आंसर शुड बी इन एसआई यूनिट आउ डिस्टेंस रो होची मीटर एनर्जी रो होची जूल ठीक अछि सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन based on this concept distance of closest approach तो next important topic होची Bohr's model ऊपर बहुत different type of question आसी पारे for example expression for velocity in nth orbit किंबा radius of nth orbit किंबा energy of electron ठीक अछि ए सब derivation आसी पारे किंबा energy रा जो अच्छी formula ताकू बेस करे कि किसी क्वेश्चन आस पारे तो आम नेक्स्ट कौन करबा नेक्स्ट आम डिस्कस करबा जदि एग्जाम रे बोर्स मॉडल रो डेरिवेशन आसे बोर्स थ्योरी रो डेरिवेशन आसे माने एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी किबा रेडियस किबा एनर्जी देन आम केमती डिराइव करबा एंड देन एनर्जी जो फार्मूला अछि ताकू आम बेस करिकि को टाइप रो क्वेश्चन आसे पारे ता ऊपर आम आज डिस्कस करबा Bohr's theory of hydrogen atom एटा होची applicable for hydrogen atom and hydrogen like ions ता माने आमे जो सो फार्मूला डिराइव करबा that formula is applicable for H atom as well as H like ions ता माने कोन आमे जानि गोटे हाइड्रोजन एटम रे आउट तार जो ऑर्बिट अछि we have only one electron ठीक अछि माने one proton and one electron ता माने जदि आमे कंसीडर करबा हीलियम प्लस रा मीनिंग कौन ना जदि आम जानचे जे हीलियम रो एटॉमिक नंबर होची 2 ता माने हीलियम रे वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स किंतु जदि आम हीलियम एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देबा देन सेटा हे जिवो He+ आयन ता माने जो सब एटम हो किबा आयन हो जो थरे केवल गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो ताकू आमे कहिबा हाइड्रोजन लाइक आयन तो हाइड्रोजन रे केवल गोटे हाइड्रोजन एटम रे केवल गोटे इलेक्ट्रॉन अछि किंतु अलगा एटम रे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन थिबे ता माने जदि हम कहबी हीलियम प्लस आयन किबा लिथियम प्लस प्लस डबल प्लस लिथियम रो जेड होची 3 ता माने सेथरे तीनटा इलेक्ट्रॉन थिबे जदि मु लिथियम एटम रो दुईटा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देबी देन हम पाखर रहइबो केवल गोटे इलेक्ट्रॉन ता माने हाइड्रोजन हे पारो किबा हीलियम प्लस किबा लिथियम प्लस प्लस एई सब आयन पई आमे एई थ्योरी आमे जसो डिराइव करे फार्मूला ताको आमे यूज करि परिबा तो आकु डिराइव करे पे आमे कोन करबा फर्स्ट गोटे न्यूक्लियस ड्रा करबा ठीक अछि जेहेतु आमे कहूचे दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस सेति पई न्यूक्लियस रो चार्ज को लिखुची
प्लस जेड ई जदि आम हीलियम प्लस नबा तो हीलियम रो न्यूक्लियस रे देयर आर 2 प्रोटॉन्स जदि मु लिथियम नेबी देन देयर आर 3 प्रोटॉन्स सो चार्ज हे जिवो 3e इन केस ऑफ हीलियम एटा हे जिवो 2e इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटा हे जिवो ओनली e ठीक अछि तो आमे गोटे जनरल फार्मूला डिराइव करबा सेति पई आमे कोन करिचे ना न्यूक्लियस चार्ज को लिखिचे प्लस जेडी ठीक अछि एंड तार जो ऑर्बिट अछि से ऑर्बिट रे केवल गोटी इलेक्ट्रॉन अछि ओनली ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ठीक अछि तो ए जो इलेक्ट्रॉन अछि तार मास आमे नै जिबा m एंड सपोज ए जो ऑर्बिट अछि से ऑर्बिट रो रेडियस ताकू सपोज r कहबी ठीक अछि ता माने इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस चारिपटे गोटे ऑर्बिट रे एमती रिवॉल्व करूचे तो एबे आमे जो डिराइव करिबा आमे बेसिकली डिराइव करिबा 3 फार्मूलास गोटे होची वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट तो डिराइव करिबा पई सब स्टेप्स कोन ना फर्स्ट मन रख आमे लिखिबा जे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो फार्मूला कोन न्यूक्लियस होची पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होची नेगेटिव चार्ज तामे समान के भीतर गोटे अट्रैक्टिव फोर्स आसीबो आ से अट्रैक्टिव फोर्स रो फार्मूला कोन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लिखि परिबा F इक्वल टू k माने होची कोन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक अछि तो एट लिखि दिजमु k होची 1/4 एप्सिलॉन नॉट सो k into q1 q2 by r square so q1 केते ze q2 केते e divided by the distance is equal to radius of the orbit जोटा होची r तो लिखाबो एठा k ze into e by r square बाकुम लिखि परिबी k ze square by r square एठा होची इक्वेशन नंबर 1 ठीक अछि तमे फर्स्ट लिखिबा द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हमें कोन करिबा लिखिबा FC माने कोन सेंट्रीपिटल फोर्स हमें जानि छे गोटे सर्कुलर पाथ रे गोटे बॉडी रिवॉल्व करिबा पई इट रिक्वायर्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इलेक्ट्रॉन is revolving around the nucleus in a orbit in a circular orbit ता माने से इलेक्ट्रॉन ऊपर गोटे सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड करूची हम जानि छे सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस अब से सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला कोन आसीबो mv²/r m होची मास ऑफ द बॉडी माने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन v माने कोन v होची स्पीड ऑफ द बॉडी एंड r is the radius of the orbit so fc कते हे जिवो mv²/r हे जिवो आकम लिखिबा इक्वेशन नंबर 2 ठीक अछि तो ए केस रे कोन होची ना आमे देखिले जे सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर एंड अलोंग द रेडियस and this electrostatic force of attraction is also towards the nucleus but towards the center ता माने हमें कहि परिबा जे this electrostatic force is providing the necessary amount of centripetal force ता माने Fe और Fc they will be equal तबे हम लिखि परिबी जे हां Fc equal to Fe लिखले हमें कोन लिखबा एटा mv²/r equal to k ze²/r² ठीक अछि तो एबे कोन हे जिवो एटी r गोटे r कटि गला तो mv² केते आसीबो k ze²/r ठीक अछि तो हमें आकु गोटे बॉक्स कर दबा आकु लिखबे इक्वेशन नंबर 3 हमें काहे को बॉक्स कले हमें पर जानिबा एबे मु ए जो फार्मूला को इथि मु नोट डाउन कर दोची जे mv² हम केते पाइले mv² पाइले k ze²/r पाइले ठीक अछि ए फार्मूलाटा हमें फ्यूचर रे यूज करिबा सो हमें फास्ट कोन कले fe लिखले तापर fc लिखले तापर इक्वेट कला पर हम पाइले mv² = k ze²/r पाइले ठीक अछि तापरे बोर्स मॉडल रो गोटे इंपोर्टेंट अछि पोस्टुलेट जोडा होची L = mvr = ns/2 पाई जहा को हम कहूचे बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ता माने अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी आर्बिट्ररी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट्स इन व्हिच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड ता माने जदी इलेक्ट्रॉन टा गोटे ऑर्बिट रे रिवॉल्व करूची ता माने से ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम जहाक में L कहूचे एंगुलर मोमेंटम रा फार्मूला कोन mvr मास इनटू स्पीड इनटू रेडियस mvr जदी एटा हे जिवो nh/2 पाए
इंटेग्राल मल्टीपुल ऑफ h by 2 पाए देन से ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन घूरी पारिबो ताको मैं कहिबा परमिटेड ऑर्बिट ठीक अछि आ जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन र एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होबनी से ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि पारिबो नाही आ ए जो n लिखा है जे n र मीनिंग कोन n होची गोटे इंटीजर नॉट इंटीजर आको मैं कहि परिबा कोन n होची गोटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर त माने फर्स्ट ऑर्बिट पई n हबो 1 सेकंड ऑर्बिट पई n = 2 थर्ड ऑर्बिट पई n = 3 एंड सो ऑन ठीक अछि तो mvr इज इक्वल टू nh by 2 पाई तो ए फार्मूला हम लिखि परिबी r इक्वल टू केता हबो nh by 2 पाई mv r इक्वल टू nh by 2 पाई mv आकु भी हमें बॉक्स कर दबा ठीक अछि एटा हो इक्वेशन नंबर 4 r के हम केते पाइले nh by 2 पाई mv पाइले ठीक अछि तो हमें नेक्स्ट स्टेप रे कोन करबा देखो इक्वेशन 3 रे हमें फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें कौन लिखि परिबा r इक्वल टू k z e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर देखो इक्वेशन 3 रे लिखि परिबी r इक्वल टू k z e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर आकु मु इक्वेशन नंबर 5 दे देबी एबे देखो इक्वेशन 4 रे हमें लिखले r इक्वल टू nh by 2 pi mv इक्वेशन 5 रे हमें लिखले r इक्वल टू k z e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर सो हमें इक्वेट कर दबा इक्वेटिंग इक्वेशंस 4 एंड 5 तो हमें कौन पाइबा हमें पाई जिबा nh by 2 pi mv nh by 2 pi mv इक्वल टू k z e स्क्वायर बाय m v स्क्वायर ठीक अछि तो एठी m कैंसिल हे जिवो एठी गोटे v कैंसिल हे गेला तो एठी जो v अछि ताको में आन दबा लेफ्ट साइड को तो v केते हे जिवो v हे जिवो ए जो 2 पाई अछि ऊपर पड़ेबो हे जिवो 2 पाई k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो nh अछि ताको हम आन दबा राइट साइड को टू द डिनोमिनेटर सो मैं v केते पाइले v पाइले 2 पाई k z e स्क्वायर बाय nh तो आको मैं लिखि देबी vn लिखिबार कारण कोन ना एटा होची कहार फार्मूला ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट आको मैं लिखि देबी इक्वेशन नंबर 6 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट हमें जानि छे ए जो फार्मूला रे 2 गोटे कांस्टेंट पाई कांस्टेंट k भी गोटे कांस्टेंट आ गोटे पर्टिकुलर एटम पाई हमें जो भी एटम कंसीडर करथिबा ता पाई z कांस्टेंट e तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कांस्टेंट h ला प्लैंक्स कांस्टेंट तो n ला कोन n होची हमरो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जदि में ऑर्बिट को चेंज करबा माने फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट हमें यदि ऑर्बिट को चेंज करबा देन कोन हबो वेलोसिटी चेंज हबो ठीक अछि हमें यदि n को 1 पुट करबा हमें किछ अलगा स्पीड पाइबा n को 2 पुट कले अलगा वैल्यू पाइबा n को 3 पुट कले अलगा वैल्यू पाइबा ता माने ए जो अछि फार्मूलाटा दिस इज द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ठीक अछि तो vn हमें केते पाइले 2 पाई k z e स्क्वायर बाय nh तो ए फार्मूला रो हमें कोन जानि परछे ना vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n ता माने जदि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ी बढ़ी जिबा ता माने फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट हमें जेते हायर ऑर्बिट को जिबा इलेक्ट्रॉन स्पीड कोन हबो कमी कमी आसीबो ठीक अछि ता माने फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन स्पीड मैक्सिमम थिबो सेकंड ऑर्बिट रे आउटे कमी जिवो थर्ड ऑर्बिट रे आउटे कमी जिवो ता माने विथ हायर ऑर्बिट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ठीक अछि सो हमें एठी वेलोसिटी रो फार्मूला पाई गले किंतु आकु आमे आउट के मॉडिफाई करबा केमते मॉडिफाई करबा सपोज आमे कहिबा हाइड्रोजन एटम रो इलेक्ट्रॉन रो स्पीड ठीक अछि तो सपोज आमे बे कोन करबा जदि में H एटम कथा कहिबा फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर H एटम Z कते Z होची 1 बिकॉज़ वी हैव ए सिंगल प्रोटॉन तो एबे कोन हबो देखो जदि में Z को 1 पके दबा तो Vn केते हे जिवो Vn हे जिवो 2 पाई k e स्क्वायर बाय nh ठीक अछि देखो हमें Z को 1 पुट करले तो Vn केते हेला 2 पाई k e स्क्वायर बाय nh एबे मु कोन करबी आकु लिखिबी 2 पाई k e स्क्वायर h गोटे c मु डिवाइड करछि गोटे c मल्टीप्लाई करछि मु 8 टाइप लिखली एबे देखो कंपेयर करो
मु केवल कौन करी एन को टिके सेपरेट कर दीची गोटे सी मल्टीप्लाई कली गोटे सी डिवाइड कली ठीक अच्छे ता माने यही जो थिला वैल्यू ताको मुझे मॉडिफाई कर लिखी ठीक अच्छे तो ये जो ब्रैकेट भितर जो सब वैल्यू अच्छे 2 पाई के पाई हूँ 3.14 के 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 हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ई हूँ इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सी हूँ लाइटर स्पीड इन वैक्यूम एच हूँ प्लांक्स कांस्टेंट ठीक अच्छे तो ये सब वैल्यू को जदि मु पुट करदेवी तापर गोटे नंबर आसीबो से नंबर हूँ गोटे डायमेंशन लेस तो डायमेंशन लेस बा यूनिट लेस गोटे नंबर आसीबो ताको मु कहबी अल्फा ठीक अच्छे इंटू एटा सी बाय एन आसला मन रख सी हूँ लाइटर स्पीड इन वैक्यूम आउ एन हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक अच्छे आल्फा कौन आल्फा हूँ ये जो ब्रैकेट जो सब टर्म अच्छी तार वैल्यू सब पुट कला जहाँ आसो ताको मु आल्फा कहबी ए आल्फा को आमे कहिबा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट आल्फा कौन आल्फा हूँ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और ये आल्फार वैल्यू केते आल्फार वैल्यू हूँ 1/137 ओके मैंने सब वैल्यू पुट कला आंसर केते आसीबो 1/137 एंड दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस ठीक अच्छे तो एबे ए फॉर्मूला लिखिबार रीजन कौन ना आमे हाइड्रोजन एटम रो डिफरेंट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन स्पीड को बहुत इजीली आमे कैलकुलेट करि परिबा केमती ना Vn केते हि जिवो अल्फा अल्फा माने केते 1/137 इंटू सी बाय एन देखो आमको सी रो वैल्यू मालूम अच्छी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ता माने जदि आमे पचारिबा जे हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट बा ग्राउंड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन रो स्पीड केते तो आमे कोन करबा सिंपल एई फार्मूला रे n को 1 पुट कर देबा तो v1 केते हि जिवो c बाय 137 सेम तुम पचारे जे फास्ट एक्साइटेड स्टेट बा सेकेंड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन स्पीड केते आमे कोन करबा n को 2 पुट कर देबा तो एटा केते हि जिवो c डिवाइडेड बाय 137 इंटू 2 बा c डिवाइडेड बाय 274 सेमती थर्ड ऑर्बिट रे स्पीड बाहर करे पई आमे n को 3 पुट करबा ता माने केवल आमे एई फॉर्मूला यूज करिकि आमे हाइड्रोजन एटम रो जेकोनसी ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन स्पीड को आराम से हिसाब करि परिबा सो एटा हजि गोटे शॉर्टकट फॉर्मूला ठीक अच्छे तो आमे एबे वेलोसिटी रो फॉर्मूला पाई गले किंतु जदि एग्जाम रे वेलोसिटी रो फॉर्मूला डिराइव करबा पे आसे तो आमे केवल एतिक जाय डिराइव करबा ठीक अच्छे ए सब पार्ट आमे एग्जाम लिखिबा नहीं किंतु ए जो फॉर्मूलाटा मन रखिबा जदि क्वेश्चन आसे देन आमे प्रॉब्लम सॉल्व करबा पे आमे आको यूज करि परिबा बट जदि आसीबो क्वेश्चन टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी देन आमे अप टू एतिक डिराइव करबा ओके ठीक अच्छे तो आमे वेलोसिटी डिराइव कर सारिबा परे नेक्स्ट आमे कोन करबा आमे डिराइव करबा एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ता माने रेडियस ता केमति वैरी करूची डेफिनेटली जते में हाई टू हाई ऑर्बिट जीवा रेडियस बढ़ी बढ़ी जीवो तो से रेडियस टा केमति वैरी करूची विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आमे ता विषय डिस्कस करबा तो आमे इक्वेशन 6 रे पाई गले वेलोसिटी फार्मूला जोटा होची 2 पाई k z² बाय nh एबे हमें कौन करिबा ए जो वैल्यू अछि vn ताको हमें पुट करिबा इक्वेशन 4 रे पुटिंग द वैल्यू ऑफ vn इन इक्वेशन 4 देखो इक्वेशन 4 रे रेडियस बा r केते अछि nh बाय 2 पाई mv अछि जदि मु एठी v जगह रे vn पुट कर देबी मु पाई जिबी rn रे मीनिंग कोन nth ऑर्बिट रो रेडियस केते तो rn केते हिजबो nh बाय 2 पाई m एडी 1 बाय v मल्टीप्लाई करा हिची ता माने मु कोन करबी आको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देबी ठीक अछि तो 1 बाय vn केते हिजबो सेटा हिजबो nh बाय 2 पाई k z² ठीक अछि तो आमे देखले कोन एठी rn केते हिजबो n into n माने n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z² एडा होची रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट रो फार्मूला rn आमे केते पाइले rn होची n² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z² अगेन लुक एट दिस फार्मूला ए फार्मूला रे
h गोटे कांस्टेंट 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट m k z e स्क्वायर सब कांस्टेंट जदि मैं n को चेंज करबा तो r n चेंज हो फर्स्ट ऑर्बिट पे n को 1 पुट करबा सेकंड पे n को 2 पुट करबा थर्ड पे n को 3 पुट करबा लाइक दिस तो एठी में कोन देखले r n होची प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ओके देखो ए फॉर्मूला को मन रखिबाटा मे बी डिफिकल्ट हे पारे किंतु आमे मन रखि परिबा जे हाउ r n varies with n आमे एटा मन रखि परिबा r n is proportional to n square एठी में लिखि दोची आमे डिराइव करले जे v n is inversely proportional to n and r n is directly proportional to n square ठीक अछि तो एबे देखो जदि ऑर्बिट को हमें बढ़े बढ़ी जीवा तो डेफिनेटली कौन हम रेडियस बढ़ी बढ़ी जीव ठीक अच्छे तार माने सपोज मु कहबी n इक्वल टू 1 जदि फास्ट ऑर्बिट अच्छी जदि फास्ट ऑर्बिट रे रेडियस होची केते r1 तो सेकंड ऑर्बिट रे n इक्वल टू 2 कर देले रेडियस केते हे जीवो 2 स्क्वायर इनटू r1 एटा हे जीवो 4r1 काहे कि मु 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कली बिकॉज़ rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ठीक अछि सेम तुम कहबी n इक्वल 3 थर्ड ऑर्बिट रे रेडियस केते हबो ना 3 स्क्वायर टाइम्स ऑफ r1 एटा हे जिवो 9r1 n इक्वल 4 केते हबो रेडियस 4 स्क्वायर इनटू r1 बा 16r1 हे जिवो ठीक अछि सो दिस इज हाउ द रेडियस इंक्रीजेस फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस यदि r1 थिबो सेकंड रे केते हबो 4r1 हबो थर्ड रे केते हबो 9r1 फोर्थ रे केते हबो 16r1 ठीक अछि इन दिस वे हमें डिफरेंट ऑर्बिट रो रेडियस बाहर करि परिबा तो आ ऊपर भी गोटे स्पेशल हमें केस डिस्कस करिबा जदि हम देखिबा हाइड्रोजन एटम ठीक अछि अगेन फॉर H एटम आमे कौन करबा H एटम पई आमे Z को 1 पुट कर देबा ठीक अछि तो जदि मैं Z को 1 पुट कर देबा तो Rn आमे केते पाइले n स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर ठीक अछि सो दिस फार्मूला इज फॉर ओनली H एटम बा हाइड्रोजन एटम तो एबे देखो जदि आमे एबे कौन करबा n को 1 पुट कर देबा n को 1 पुट कले में कौन पाइबा ना हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट बा ग्राउंड स्टेट रो रेडियस केते ठीक अछि आमे z को 1 पुट करले फॉर हाइड्रोजन एटम n को 1 पुट करबा फॉर द ग्राउंड स्टेट बा फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट तो आमे r1 पाइबा ठीक अछि आमे n को 1 पुट कले h होची प्लैंक्स कांस्टेंट तर वैल्यू केते 6.63 * 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड तापरे 4 तो 4 अछि पाई होची 3.141 m होची मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जोटा होची 9.1 * 10 टू द पावर -31 kg k होची 9 * 10 टू द पावर 9 e होची 1.6 * 10 टू द पावर -19 तो सब पुट करला परे हमें r1 रो वैल्यू केते पाइबा approximately equal to 0.53 angstrom केते पाइबा ना 0.53 angstrom तो r1 रो वैल्यू हम केते पाइले 0.53 angstrom एटा होची हाइड्रोजन एटम रो ग्राउंड स्टेट बा फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस आको हमें कहिबा बोर्स रेडियस ता माने बोर्स रेडियस रो मीनिंग कोन हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस को हमें कहिबा बोर्स रेडियस बा 0.53 एंगस्ट्रॉम ता माने तुमको जेमिति कहितली rn होची प्रोपोर्शनल n स्क्वायर जदि हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम आसुची फर्स्ट ऑर्बिट पाई तो सेकंड ऑर्बिट रो रेडियस केते हबो बहुत इजीली में करि परिबा 4 टाइम्स ऑफ दिस वन 0.53 एंगस्ट्रॉम थर्ड ऑर्बिट रो केते आसीबो रेडियस 9 टाइम्स ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड फोर्थ ऑर्बिट रो केते आसीबो 16 टाइम्स ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम ता माने r1 4r1 9r1 16r1 25r1 इन दिस वे आमे डिफरेंट ऑर्बिट रो रेडियस बाहर करि परिबा ठीक अछि तो इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो ए फार्मूला मन रखे मे भी डिफिकल्ट हे पारे जदि तुमरा आसीबो टू डिराइव द फार्मूला देन आमे स्टेप 1 रो स्टार्ट करिबा तो आपे आपे आमे फार्मूला पाई जिबा किंतु जदि भी क्वेश्चन आसे किसी प्रॉब्लम आसे देन प्रॉब्लम ले आमे डायरेक्टली ए फार्मूला केबे भी यूज करिबानी आमे यूज करिबा ए टाइप रो कांसेप्ट rn केमती वेरी करूची विथ n स्क्वायर विथ n किंबा vn केमती वेरी करूची विथ n ठीक अछि तो मन रखो वेलोसिटी वेरी करिवो इनवर्सली विथ
द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस भैरी करिबो डायरेक्टली विथ द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक अछि तो डिफरेंट ऑर्बिट रो रेडियस पाया पई हमें ए टाइप रे करि परिबा सपोज गोटे क्वेश्चन आसीबो जे जदि गोटे एटम रो बा गोटे हाइड्रोजन एटम रो सपोज थर्ड ऑर्बिट रो रेडियस सपोज r कहला फॉर एग्जांपल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज r आ कौन पचाला फाइंड द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट रो रेडियस केते हबो एटा पचाला तमे कौन करबा मन रखो थर्ड ऑर्बिट आउ फोर्थ ऑर्बिट सॉरी फिफ्थ ऑर्बिट पचारची तो एटा मन रख जदि आमे इमेजिन करबा जे r1 होची फास्ट ऑर्बिट रेडियस इमेजिन करो r1 होची फास्ट ऑर्बिट रो रेडियस देन थर्ड ऑर्बिट रो केते हिजबो 9r1 हिजबो केते हिजबो 9r1 तबने r केते r होची 9r1 तबने हमें थर्ड ऑर्बिट रेडियस को एक्सप्रेस करले इन टर्म्स ऑफ फास्ट ऑर्बिट रेडियस सेमती फिफ्थ ऑर्बिट केते हिजबो 25r1 हिजबो ठीक अछि ताको लिखुछ मु r डैश होची कोन r डैश होची 25 टाइम्स ऑफ r1 तो आमको देखिबार अछि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r डैश एंड r तो एठी देखिबा r डैश बाय r करले हम केते पाइबा 25r1 बाय 9r1 तो r डैश केते हिजबो 25 बाय 9 इनटू r ता माने फिफ्थ ऑर्बिट रो रेडियस केते हबो 25 बाय 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट तो हमें ए टाइप रे भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा ठीक अछि तो स्टूडेंट्स हमें एबे वेलोसिटी रो फार्मूला डिराइव करले देन रेडियस रो फार्मूला डिराइव कर देले नेक्स्ट रहबा कोन टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करूची इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस तार टोटल एनर्जी केते ठीक अछि सो एनर्जी डिराइव करिया पई हमें जिबा कोन डिराइव करिया डिराइव करिबा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ताको ऐड कर देबा सो फर्स्ट देखो एठी जदि आसीबो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिराइव करिबा पई देन हमें फर्स्ट लिखिबा काइनेटिक एनर्जी ठीक अछि तो काइनेटिक एनर्जी केते हबो हाफ mv2 रहा होची कॉमन फार्मूला जदि गोटे बॉडी रो मास m तार स्पीड v देन काइनेटिक एनर्जी केते हबो हाफ mv2 हबो ठीक अछि आउ ए जो हाफ mv2 पहले देखो मु लिखि छी mv2 रो वैल्यू केते ना kze²r ठीक अछि तो एबे मैं कोन करबी mv2 जगह रे मु पुट करबी kze²r तो हाफ गोटे मल्टीप्लाई करले केते हिजबो kze²/2r हिजबो तो एटा होची काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला ता पर आसीबो पोटेंशियल एनर्जी एटा होची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो फार्मूला कोन आसीबो हमें जानि छी k into q1 into q2 by r हुए तो k into q1 माने न्यूक्लियस रो चार्ज into q2 केते हिजबो जते बेला हमें बाहर करूचे पोटेंशियल एनर्जी देन वी हैव टू आल्सो यूज द साइन ऑफ द चार्ज ठीक अछि काहे कि ना एटा होची गोटे स्केलर क्वांटिटी दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द नेगेटिव साइन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन तो q2 होची कोन इलेक्ट्रॉन चार्ज ताको लिखबी माइनस ई लिखबी divided by r k q1 q2 divided by r ठीक अछि भूल रे r² लिखिबो नाही r² होची फोर्स रो फार्मूला r थिले सेटा होची एनर्जी रो फार्मूला तो एटा केते हिजबो एटा हिजबो -kze²/r केते हिजबो -kze²/r तो एटा होची काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला एटा होची पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला तो हम देखिबा बे जे टोटल एनर्जी E केते हबो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी केते काइनेटिक एनर्जी होची kze²/2r पोटेंशियल केते -kze²/r एटा हे जिवो -kze²/2r ठीक अछि -kze²/2r ओके सो एटा होची टोटल एनर्जी फार्मूला E = -kze²/2r एटा होची काइनेटिक एनर्जी फार्मूला kz² by 2r आउ एटा होची पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला सो
ये जो कॉन्सेप्ट रू क्वेश्चन कौन आसपे देख आम यदि कंपेयर करवा देख काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आउला टोटल एनर्जी ता भितर रिलेशन कौन अच्छी एवं देख टोटल एनर्जी रे कौन अच्छी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r अच्छी पोटेंशियल कौन अच्छी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय r अच्छी तार जदि मु टोटल एनर्जी रे 2 मल्टीप्लाई करदेवी आई विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी तार मुझे कहीपरि जे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 बा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी केते हबो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी ए इंपोर्टेंट पॉइंट को मन रखिबो ए कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन एग्जाम रे आसे अब हमें कौन देखिबा ई होची केते माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r बट के ई केते के होची प्लस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r ता माने जदी हमें टोटल एनर्जी रे कौन करबा नेगेटिव को हमें रिमूव कर देबा बा गोटे माइनस ऐड कर देबा देन कहि जबो माइनस माइनस प्लस हे जबो हम पाई जबा द काइनेटिक एनर्जी बा हम कहि परबी टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी बा काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी और हम लिखि परबे एठी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी तो ये जो दुईटा इंपोर्टेंट पॉइंट रहिला आपको हमें भलसे मन रखिबा एई कांसेप्ट ऊपर भी क्वेश्चन आसे ठीक अछि तो आमे कौन देखले ना टोटल एनर्जी रो फार्मूला केते आसला E इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r एंड आमे रेडियस रो फार्मूला जान दी छे आर एन केते आर एन होची n स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर तो आमे भी कौन करबा ए आर एन जगह रे आमे तार वैल्यू पुट कर देबा आमे ई एन पाई जिबा ठीक अछि तो एबे मु लिखिबी द फाइनल फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एठी ई केते आसीबो ई एन रा मीनिंग कोन nth ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेटा केते हे जिवो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 इनटू ए जो r लिखा है तक हम लिखिबे आर एन ठीक अछि एंड आर एन रा वैल्यू हम एबे जस्ट डिराइव करिचे आर एन रा वैल्यू केते ना n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर ठीक अछि तो हम एबे कोन करबा हमें ए जो आर एन प्लेस रे ए वैल्यू पुट कर देबा तो पुट कला परे ई एन केते आसीबो देखो एटा जिवो माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू एटा 1 बाय आर एन मल्टीप्लाई करा है नाको रिवर्स कर देबा तो एठी जिवो 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर ठीक अछि तो देखो एटा होचे गोटे बहुत लेंथी फार्मूला आसुची तो आपको तो हमें इजीली मन रखी परिबानी तो जदि मुझे कौन करी ना सब वैल्यू पुट कर देबी देखो एन को छाड़ला परे बाकी सब वैल्यू पुट कर देबी के र वैल्यू जेड र वैल्यू जेड सपोज हम एठी पुट करियो 1 सपोज वी आर फाइंडिंग द एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम हमें जेड को 1 पुट कर देबा ई तो जना अछि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई स्क्वायर एम ला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होची 9 into 10 to the power 9 अगेन जेड को 1 पुट कर दो सब तो सब वैल्यू पुट कर सारिबा पर आमे गोटे फार्मूला पाइबा से फार्मूला होची एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ h एटम तो से वैल्यू केते आसीबो से वैल्यू आसीबो En इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने सब वैल्यू पुट कला पर आमे एनर्जी को पाइबा जूल रे बट ताको बेदरे कन्वर्ट करबा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो आंसर आसीबो एते कि En इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट so remember that the energy of electron in the nth orbit of hydrogen atom is given by this formula -13.6 by n square electron volt तो मैं देखि पारुचे जे एनर्जी रे गोटे नेगेटिव साइन अछि तो से नेगेटिव साइड रे मीनिंग कोन मन रखता जते बेले गोटे अट्रैक्टिव फोर्स थाए सेही केस रे हम एनर्जी को नेगेटिव पाइबा ठीक अछि तमने बाउंड स्टेट रे एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव सो En केते आसला -13.6 by n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ए जो वैल्यू आसला से वैल्यू ऊपर हमें टिके डिटेल डिस्कस करबा सो हमें कोन पाइले एठी ना हाइड्रोजन एटम रे इलेक्ट्रॉन एनर्जी केते En इक्वल टू -13.6 by n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि En होची द टोटल एनर्जी
तो जदि आम ए फॉर्मूला रे एन रो वैल्यू को पुट करबा देन आमे से पर्टिकुलर ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पाइबा। तो यदि कहबी जे ग्राउंड स्टेट तमाने हमर जो फर्स्ट ऑर्बिट अछि त मन रखो ग्राउंड स्टेट बा फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट का कहि परिबा फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट। तो ग्राउंड स्टेट बा फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट रो एनर्जी केते आमे केमिति बाहर करबा आमे n को पुट करबा 1 ठीक अछि। तो आमे n को यदि 1 पुट करबा तो E1 केते आसीबो E1 आसीबो -13.6 बाय 1 स्क्वायर बा बाय 1 तो आंसर आसीबो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि। सिमिलरली जदि बाहर करबी जे सेकंड परमिटेड ऑर्बिट बा तक में कहि परिबा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ठीक अछि। एक्साइटेड रो मीनिंग कोन जत्ते बेले आमे इलेक्ट्रॉन को किछि एनर्जी सप्लाई करबा देन कोन हबो तर एनर्जी बढ़ी जिवो एंड इट विल मूव टू द हायर ऑर्बिट ठीक अछि। तो मो यदि कहिबी जे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मन रखता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पाई तबे n को 1 पुट करबो नाही कोन पुट करबो 2 पुट करबो ठीक अछि। जदि कहिथिबो ग्राउंड स्टेट बा फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट कहिथिबो देन n को 1 पुट करबो। जदि से कहि जे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किंबा से कहिथिबो सेकंड परमिटेड ऑर्बिट तो सही केस रे n को केते पुट करबो n को पुट करबो 2 ठीक अछि। तो n को 2 पुट कले आमे पाइबा E2 पाइ जिबा सेटा केते आसीबो -13.6 बाय 2 स्क्वायर बा -13.6 बाय 4 सेटा हिजबो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। सिमिलरली दि पचार थिबो जे सेकंड एक्साइटेड स्टेट बा ताकु हम कहि परिबी थर्ड परमिटेड ऑर्बिट ता माने n को केते पुट करबा n को पुट करबा 3 ताले E3 केते आसीबो E3 आसीबो -13.6 बाय 3 रो स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बा -13.6 बाय 9 एटा हिजबो केते एटा हिजबो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि। सिमिलरली आमे E4 पाइबा केते E4 होची -13.6 बाय 4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा आसीबो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 माने फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बा फिफ्थ परमिटेड ऑर्बिट तार एनर्जी केते आसीबो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आउ E6 केते आसीबो E6 आसीबो -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि। त हमें ट्राई करबा टू रिमेंबर द एनर्जी ऑफ अप टू द फिफ्थ ऑर्बिट बा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ठीक अछि। सो E1 E2 E3 E4 E5 E6 এই পাঁচটা ভ্যালু মনে রাখিবা। বেসিক্যালি আমি যদি মনে রাখিবা এই ফর্মুলা দেন আমি ইজিলি যে কোনসি ভ্যালু को डिराइव करि परिबा ठीक अछि। सो आमे जो भ्यालु लिखले -13.6 किबा -3.4 किबा -1.51 दीज आर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्टिव ऑर्बिट। किंतु एई फार्मूला बेस करिकि क्वेश्चन केमते आसीबो सपोज कहिदिबो जे कैलकुलेट द kinetic energy and the potential energy of electron in the first excited state ठीक अछि। तो देखो आमे जानि छै जे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन रो टोटल एनर्जी केते E2 होची केते ना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको पचरा है जे टू कैलकुलेट और टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बा सेकंड परमिटेड ऑर्बिट। तो आम पाखे E2 रो वैल्यू अच्छी तमाने आम पाखे टोटल एनर्जी रो वैल्यू अच्छी बट वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आम ए टाइप रो क्वेश्चन को केमती आम सॉल्व करबा मन रखि था गोटे मु पॉइंट कहितली जे काइनेटिक एनर्जी होची केते नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ठीक अछि। तो काइनेटिक एनर्जी केते हिजबो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो सेकंड ऑर्बिट रे बा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रे टोटल एनर्जी केते अछि -3.4 अछि। तो काइनेटिक एनर्जी केते हबो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेटा हिजबो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? तापरे बाहर करबा पोटेंशियल एनर्जी। तो आमे गोटे डिराइव करथिले गोटे रिलेशन डिराइव करथिले पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। सो एटा केते हिजबो 2 * -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा हिजबो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ता माने जदी गोटे गिवन ऑर्बिट रे टोटल एनर्जी हमु मालूम अछि देन वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी
एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी किंबा जदि गोटे गिवन ऑर्बिट रे पोटेंशियल एनर्जी कही हाउ टू फाइंड द टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एटा बहुत इजी सपोज इमेजिन कर गोटे ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो पोटेंशियल एनर्जी गिवन अच्छी देन आमे कौन करबा पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देबा 2 रे तर हाफ नहीं जिबा आमे पाई जिबा द टोटल एनर्जी आ टोटल एनर्जी पाइला परे माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हो जिवो काइनेटिक एनर्जी ठीक अछि तो सेही जो रिलेशन अछि से रिलेशन को मन रखे कि आमे आराम से ए टाइप सब क्वेश्चन को आमे सॉल्व करि परिबा ठीक अछि सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला En equal to minus 13.6 by n square electron volt and you have to remember the relation between total energy, kinetic energy and potential energy. ठीक है so it is all about the energy of electron in the nth orbit of hydrogen atom. तो आमे बे कौन करिबा आमे बे नेक्स्ट डिस्कस करिबा एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम रो मीनिंग कौन एनर्जी लेवल डायग्राम तो एनर्जी लेवल डायग्राम रो मीनिंग कौन ना आमे एबे देखले जे हाइड्रोजन एटम रो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तार फॉर्मूला केते आसला En इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने आमे बे कोन करबा इलेक्ट्रॉन रो सॉरी हाइड्रोजन एटम रो डिफरेंट ऑर्बिट रो जो एनर्जी अछि से एनर्जी को आमे गोटे गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन आकार रे एक्सप्रेस करबा ठीक अछि तो आमे बे देखिबा E1 केते E1 होची -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 केते E2 होची -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E3 होची -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E4 केते -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E5 होची -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E6 केते -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जदि हमें कहिबा E इन्फिनिटी केते हेजबो एटा हेजबो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने हमें देखि पारुचे जत्ते बेले हमें हायर एंड हायर ऑर्बिट को मूव करूचे एनर्जी रो वैल्यू बढ़ी बढ़ी जाउची ठीक अछि नेगेटिव रे देखो -13.6 ला तापर -3.4 आसला ता माने -3.4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन -13.6 सो आमे जत्ते बड़े और हायर एंड हायर ऑर्बिट को मूव करूचे एनर्जी बढ़ी बढ़ी जाउची एंड फाइनली इनफाइनाइट जो ऑर्बिट थिबो तार एनर्जी केते हिजबो तार एनर्जी हिजबो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बा 0 हिजबो तो आमे बे कोन करबा ए जो लिखा है जे एनर्जी लेवल डायग्राम से डायग्राम रे आमे डिफरेंट स्टेट रो एनर्जी को आमे एक्सप्रेस करबा इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस ठीक अछि तबे देखो फर्स्ट मु जो लाइन टा ड्रा करबी सेटा होची कोन n equal to 1 पाई माने ग्राउंड स्टेट पाई एनर्जी एटा होचे केते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि तो सेकंड ऑर्बिट रो एनर्जी केता अछि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबे देखो गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट जति हम देखिबा जे फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट भितरे जो एनर्जी अछि तार गैप केते बा एनर्जी डिफरेंस केते ता माने हमें कोन करबा एठी E2 रु हमें E1 को माइनस करबा तो जदि हमें E2 रु E1 को माइनस करबा त माने -3.4 -13.6 सेटा केते हेजिबो सेटा हेजिबो अराउंड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट त माने फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट भीतर जो एनर्जी गैप होची सेटा होची 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट त माने सेकंड ऑर्बिट को मु जो ड्रा करबी सेकंड ऑर्बिट रो जो एनर्जी को ड्रा करबी टिके इत्ती के गैप रखिबी सो दैट दिस गैप विल रिप्रेजेंट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एटा होची n इक्वल टू 2 रो एनर्जी एटा केते एटा होची -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट हमें ड्रा करबा E3 पाई तबे देखो E2 और E3 भीतर जो गैप रहउची एटा होची केते -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 केते -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो नाउ टेल मी व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E3 तमने हमको को सब्ट्रैक्ट करे पड़िबो -1.51 माइनस 3.4 बा एटा हेजबो 3.4 -1.51 एटा आसीबो कोन ऑलमोस्ट 1.89 बा 1.9 कहिबा त माने देखो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट भितरे जो एनर्जी गैप आसुची दैट एनर्जी गैप इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किंतु सेकंड और थर्ड भितरे जो गैप आसुची सेटा होची ओनली 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट त माने देखो केते अमाउंट रे कमी जाउची तो एबे सेकंड और थर्ड ऑर्बिट भितरे मु जो गैप रखिबी से गैप टा 10.2 भले रखिबिनी
टिके कम रखिबी सपोज एतिक अमाउंट रखिले एटा होची n इक्वल 3 ता माने जो स्पेसिंग रहिबो से स्पेसिंग टा सेम रहिबनी रादर आमे कोन करबा से स्पेसिंग को टी कमी कमी जिबा काहे कि ना फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट भितरे जो एनर्जी डिफरेंस होची दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किंतु सेकंड और थर्ड भितरे जो रहउची एनर्जी गैप सेटा होची केते 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो डेफिनेटली विड्थ रा कमी जिवो नेक्स्ट देखो E3 और E4 एबे E3 केते अछि -1.51 अछि और E4 केते अछि -0.85 तो डेफिनेटली हम जरे को सब्ट्रैक्ट करिबा तो एटा आसीबो अराउंड 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अराउंड 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने E2 और E3 भितरे गैप केते थिला 1.89 थिला और एबे E3 E4 भितरे कहबो गैप ता आहुरी कमी जिवो एटा होची n = 4 पाई तो ए जो आसीबो वैल्यू टा एटा केते आसीबो एटा आसीबो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर देखो E4 और E4 और E5 भितरे जो आसीबो डिफरेंस सेटा केते आसीबो सेटा आसीबो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने आहुरी गैप कमी जिवो n = 5 पाई एटा होची केते एटा होची -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा होची -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and this gap is 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने आमे एटा कोन देखिले ना जत्ते बेले हायर एंड हायर ऑर्बिट को जाउचे then the energy difference between the successive orbit is कोन decreasing drastically तो आमे जत्ते बेले ऊपर ऊपर जिबा तो कोन धीरे धीरे ए जो गैप टा बहुत कमी 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 जिवो एंड फाइनली आमे बहुत आगु को पळेबा then the orbits will look like a continuous orbit तो माने बहुत क्लोजली स्पेस रहिबे सो दैट आमे जो गैप अछि से गैप को आमे भल से नोटिस करि परिबा नाही ठीक अछि त जो लाइन मु ड्रा करछि टिके स्ट्रेट होनी बट रिमेंबर दैट वो कहिबार मीनिंग हला या जे जते बेले आमे हायर एंड हायर ऑर्बिट जाउचे द एनर्जी लेवल्स दे कम क्लोज टू ईच अदर ठीक अछि त एतरे सफिशिएंटली हाई ऑर्बिट को पळेबा देन द एनर्जी लेवल्स विल बी वेरी क्लोज ता माने हमु लागिबो गोटे कंटीन्यूअस कोन लाइन सब अछि ठीक अछि एंड आमे दर आसी के पहुंची जिबा ई इंफिनिटी रे पहुंची जिबा तो इंफिनिटी पाई एनर्जी केते हे जिवो एनर्जी हे जिवो 0 ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम ओके तो नेक्स्ट जो आसीबो इंपोर्टेंट टॉपिक सेटा होची द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऊपर भी बहुत भल भल सब क्वेश्चन आसीबो देखिबा एटी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो मीनिंग कोन आउ what are the different types of series तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो मीनिंग कोन आमे पढी छे बोर्स मॉडल जे जते बेले गोटे इलेक्ट्रॉन टा माने हायर ऑर्बिट रे थाए बा एक्साइटेड स्टेट रे थाए देन इट लूजेस सम एनर्जी एंड इट कम्स बैक टू द लोअर स्टेट बा लेस एनर्जी ऑर्बिट तो एबे रे टॉपिक होची कोन ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एबे देखो सपोज इटा होची फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट लाइक दिस 1 2 3 4 5 तो इलेक्ट्रॉन जेते हाई ऑर्बिट रे थिबो तर एनर्जी अधिक थिबो ठीक अछि सपोज इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन टा इनिशियली सेकंड ऑर्बिट रे थिला एंड आमे ताको से एनर्जी सप्लाई कले वी सप्लाइड सम एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन तबे कोन हबो इलेक्ट्रॉन will jump to the suitable higher orbit ठीक अछि माने करो E1 होची फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी E2 होची सेकंड ऑर्बिट एनर्जी E3 E4 एंड E5 सपोज आमे कोन कले आमे देखले गोटे इलेक्ट्रॉन अछि कोडी अछि इन द सेकंड ऑर्बिट ठीक अछि तो आमे बे कोन करबा ताको सुटेबल अमाउंट रो एनर्जी सप्लाई करबा सो दैट इट विल जंप टू फोर्थ ऑर्बिट ठीक अछि ये भी कौन कला फोर्थ ऑर्बिट को जंप करिवो किंतु फोर्थ ऑर्बिट रे तर एनर्जी जर बढ़ी जाई छि इट इज कोन अनस्टेबल काहे कि जते अधिक हो एनर्जी द इंस्टेबिलिटी विल इंक्रीज तो जते बड़े इलेक्ट्रॉन टा लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट को जंप कला इट बिकम्स अनस्टेबल देन कोन हबो दैट इलेक्ट्रॉन विल अगेन रेडिएट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी एंड अगेन जंप बैक टू द कोन सेकंड ऑर्बिट आ जते बड़े इलेक्ट्रॉन टा हाई ऑर्बिट रु लो ऑर्बिट को जंप करिवो
इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो जो आसीबो एनर्जी सेटा होची h न्यू आ से h न्यू रो वैल्यू केते आसीबो डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू लेवल्स माने कर इलेक्ट्रॉन टा जंप करूची फोर्थ ऑर्बिट रो सेकंड ऑर्बिट को तो h न्यू केते हबो e4 e2 सेमती यदि इलेक्ट्रॉन जंप करिबो फिफ्थ ऑर्बिट रो फर्स्ट ऑर्बिट को देन h न्यू केते आसीबो e5 e1 ता माने इलेक्ट्रॉन जते बळे ट्रांजिशन करूची फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट से टाइम रे से जो एनर्जी एमिट करूची से एनर्जी को हम एक्सप्रेस करि परिबा h न्यू आकार रे आ से h न्यू केते हबो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट एंड द लोअर ऑर्बिट ठीक अछि तो आमे एबे गोटे फार्मूला एबे एमे डिराइव करिबा अबाउट दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो मन रख En रो वैल्यू En रो वैल्यू केते अछि आमे देखो सिंपलीफाई करिबा सिंपलीफाई कला परे तार वैल्यू आसीबो -2 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर e4 m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर ठीक अछि En केते आसीबो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर ओके तो आमे बे कोन करबा देखिबा सपोज इलेक्ट्रॉन टा गोटे इनिशियली गोटे हायर ऑर्बिट थिला एंड देन इट कम्स बैक टू द लोअर ऑर्बिट ता माने हायर ऑर्बिट को मु लिखुची ni ता माने सेटा इनिशियली हायर ऑर्बिट थिला आ लोअर ऑर्बिट को मु रिप्रेजेंट करबी nf ता माने फाइनली से आसी के पहुंचबो कोठी लोअर ऑर्बिट रे पहुंचबो ओके सो ENI माने हायर ऑर्बिट रो एनर्जी केते आसीबो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइड बाय h स्क्वायर इनटू 1 बाय ni स्क्वायर देखो एठी जो n अछि ताको मो टिके बाहर को नउछि तो एटा हेजिबो केते एटा हेजिबो 1 बाय ni स्क्वायर हेजिबो सेमती ENF माने फाइनल बा लोअर ऑर्बिट रो एनर्जी केते आसीबो आमे कोन करबा अगेन ए जो ni जगह हम nf पुट कर देबा तो एटा केते हेजिबो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय h स्क्वायर इनटू 1 बाय nf स्क्वायर ठीक अछि तो एटा होची हायर ऑर्बिट रो एनर्जी एटा होची लोअर ऑर्बिट रो एनर्जी तो जते बेले इलेक्ट्रॉन टा जंप करूची फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो से h न्यू अमाउंट रे एनर्जी एमिट करिवो आ ए जो एमिटेड एनर्जी तार वैल्यू केते आसीबो द डिफरेंस ऑफ दीस टू एनर्जीज ENI माइनस ENF ठीक अछि तो एबे हमें कोन करबो वैल्यू से पुट कर देबा ENI आउ ENF रे देखो ए जो पार्टा कॉमन अछि तो एबे मु कोन करबी लिखिबी दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू ठीक अछि तो जते बेले हमें ENF को माइनस करबे एठी ऑलरेडी गोटे माइनस अछि तो एबे कोन हे जिवो एटा प्लस हे जिवो ता माने हमें आंसर कोन पाइबा -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाय h स्क्वायर इनटू 1 बाय ni स्क्वायर प्लस दिस वन प्लस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाय h स्क्वायर इनटू 1 बाय nf स्क्वायर तो जदि मु 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय h स्क्वायर कॉमन हे गली एबे कोन हे जिवो हम एतरे माइनस करूचे एटा पॉजिटिव हे गेला एटा नेगेटिव अछि त हमें पाइबा 1 बाय nf स्क्वायर माइनस 1 बाय ni स्क्वायर ठीक अछि निजे तमे एटा देखि करि परिबो h न्यू ठीक अछि एते हे जिवो आ न्यू को हम लिखि परिबी c बाय लैम्बडा ठीक अछि बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड c डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ लैम्बडा तो h c बाय लैम्बडा केते हे गेला 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 by h square into 1 by nf square minus 1 by ni square next हमें कौन लिखिबा एबे देखो h को हमें नहीं आसीबा टू द राइट साइड तो लेफ्ट कौन हेबो लेफ्ट रहबो 1 by lambda 1 by lambda केते हे जिवो हमें एबे h को नहीं आसीबा टू दिस राइट साइड डिनोमिनेटर एटा हे जिवो केते 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर
z square e to the power 4 divided by ch cube into 1 by n f square minus 1 by n I square. Is that clear? Okay. तो 1 by lambda जो पाइले lambda होची wavelength, तो 1 by lambda होची कौन, एटा होची reciprocal of wavelength, ठीक अछि. and this reciprocal of wavelength आपको मैं कहिबा nu bar, ठीक अछि. तो nu bar आ 1 by lambda both are same, आपको मैं कहिबा wave number, ठीक अछि. त माने 1 by wavelength is equal to wave number, ताको मैं सिंबल लिखंती nu bar. so nu bar केते हे गला this value माने 2 pi square m k square z square e to the power 4 divided by c h cube whole into this value 1 by n f square minus 1 by n I square. तब देखो all these values तो are constant, all these values are constant. तो जदि हमें हाइड्रोजन एटम नबा हमें z को 1 पुट कर दबा, ठीक अछि. z को 1 पुट करला परे हमें बाकी वैल्यू जो वैल्यू अछि m रे वैल्यू k रे वैल्यू h रे वैल्यू c रे वैल्यू पुट कर दबा, हमें पाइबा कोटे कांस्टेंट ताको हमें कहबा r. r होची रिडबर्ग कांस्टेंट तो r को हमें कहबा कोन, r होची रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक अछि. तो एते लेंदी इक्वेशन लिखिबा बदले हमें कोन करबा, सिंपल ए जो कांस्टेंट अछि आको में r लिखिबा into 1 by n f square minus 1 by n I square, ठीक अछि. तो एडा होची कोन इंपोर्टेंट इक्वेशन टू स्टडी अबाउट दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. और जो रिडबर्ग कांस्टेंट लिखाई छी से रिडबर्ग कांस्टेंट रो वैल्यू केते, तर वैल्यू आसीबो r इक्वल टू 1.0973 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, ठीक अछि. r इक्वल टू 1.0973 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स. तो एडा होची रिडबर्ग कांस्टेंट रो वैल्यू. आ मन रखता रिडबर्ग कांस्टेंट होची कोन, होची गोटे 1 by लेंथ. काहे कि ना लेफ्ट साइड रे देखो एठी 1 by लैम्बडा अछि, लैम्बडा होची वेवलेंथ, तो एटा भी होची 1 by मीटर आसीबो बा मीटर इनवर्स आसीबो. आ सिमिलरली राइट साइड रे जो r अछि एटा भी आसीबो मीटर इनवर्स. काहे कि ना एई जो ब्रैकेट टर्म अछि r किछि यूनिट नाही, एटा होची कोटे सिंपल नंबर. तो लेफ्ट रे अछि मीटर इनवर्स, तो राइट रे भी आसीबो मीटर इनवर्स, ठीक अछि. तमे बेसिकली कोन जाने को पाइले ना, जते बेले इलेक्ट्रॉन टा जंप करूची कोटे हायर ऑर्बिट रो जहार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होची ni to a lower orbit having principal quantum number nf. तो से केस रे से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करूची तार वेवलेंथ को बाहर करिया पई फार्मूला हला कोन ना 1 by lambda is equal to रिडबर्ग कांस्टेंट r into 1 by n f square minus 1 by n I square, ठीक अछि. 1 by n f square minus 1 by n I square. तो एबे ए बेसिक फार्मूला रो हमें डिस्कस करिबा डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो देखो एबे हमें जो देखिले जे सबुठारो लोएस्ट ऑर्बिट कोटा हे परिबो जाके में कोजे ग्राउंड स्टेट बा n = 1. तो ए जो फार्मूला अछि ए फार्मूला रे n a फ्रॉम मीनिंग कोन, n a फ्रॉम मीनिंग होची द कोन लोएस्ट ऑर्बिट, ठीक अछि, बा लोअर ऑर्बिट. n i कोन, n i होची हायर ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन टा गोटे हायर ऑर्बिट रो जंप करिवे गोटे लोअर ऑर्बिट को. तो जदि मु लोअर ऑर्बिट को फिक्स कर देबी देन हायर ऑर्बिट रो वैल्यू डिफरेंट हे पारे. फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहबी लोअर ऑर्बिट को मैं फिक्स कर देबी ग्राउंड स्टेट आकार रे, त माने n = 1 को मैं कहबी लोअर ऑर्बिट. त माने जदि n = 1 होची लोअर ऑर्बिट बा ग्राउंड स्टेट होची लोअर ऑर्बिट, देन हायर कोटा हबो 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. सेमती जदि मु लोअर ऑर्बिट को चूज करबी n = 2 ताले हायर कोटा हबो 1 ही परिबनी, कोन हबो 3 रन हबो 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी. सेमती जदि मु n = 3 को कर देबी लोअर ऑर्बिट तो हायर कोटा हबो 4 रन हबो 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी. तो सेही भली हम पाखरे पांचटा अछि स्पेक्ट्रम अछि. गोटे होची लाइमन सीरीज, तापर आसीबो बाल्मर सीरीज, तापर आसीबो पास्चेन सीरीज, तापर आसीबो ब्रैकेट सीरीज, तापर आसीबो फॉन्ट सीरीज, ठीक अछि. तो हम पाखरे टोटल पांचटा सीरीज अछि, लाइमन, बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट आउ फॉन्ट. तो लाइमन सीरीज पाई मन रख लोअर ऑर्बिट कोटा हबो 1, ठीक अछि.
तामाने फाइनली कौन इलेक्ट्रॉन जंप करिवो फर्स्ट ऑर्बिट को से सेकंड रो फर्स्ट आसी पारे थर्ड रो फर्स्ट आसी पारे फोर्थ रो फर्स्ट आसी पारे ठीक अछि तामाने लाइमन सीरीज कहा कहबा देखो सीरीज रे माने कोन सीरीज माने होची द स्पेक्ट्रल लाइन ठीक अछि ए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दे फॉर्म ए सीरीज तो जदि आमे एनएफ को 1 पुट कर दबा देन सेटा हो लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पे एनएफ केता हबो 2 हबो पास्टेन पे एनएफ केता हबो 3 हबो ब्रैकेट पे एनएफ केता हबो 4 हबो और फॉन्ट पे एनएफ केता हबो 5 हबो ता माने आमे डिफरेंट सीरीज पे आमे कोन कले एनएफ को फिक्स कर देले ठीक अछि 1 2 3 4 5 जदि लाइमन सीरीज पे एनएफ होची 1 तो एन आई कोड आरंभ हबो एन आई सदा बेले मन रख एन आई रो वैल्यू एन एफ रो अधिक रहइबो तो जदि हम एन एफ को 1 पुट कले तो एन आई केता हबो 2 हे पारे 3 हे पारे 4 हे पारे एम चलबो अप टू इंफिनिटी सेमती बाल्मर सीरीज पाई जदि हम एन एफ को 2 चूज कले तो एन आई केता हबो एन हेबो 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी ता माने मन रख जते बेले इलेक्ट्रॉन ता जंप करिवो एनी हायर ऑर्बिट रो टू द फर्स्ट ऑर्बिट बा टू द ग्राउंड स्टेट सेडा जीवो लाइमन सीरीज रे सेमती जदि इलेक्ट्रॉन जंप करूछ फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट बा टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन सेडा जीवो बाल्मर सीरीज रे जीवो जदि इलेक्ट्रॉन जंप करूछ फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट सेडा आसीबो पास्टेन सीरीज रे जदि इलेक्ट्रॉन जंप करूछ फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट सेडा जीवो ब्रैकेट सीरीज रे एंड सिमिलरली जदि इलेक्ट्रॉन जंप करूछ फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट देन सेडा जीवो फॉन्ट सीरीज जीवो तो पास्टेन सीरीज में एन आई केते आसीबो ऑलवेज एन आई होची एन एफ अधिक तमने आरंभ 4 4 5 6 अप टू इंफिनिटी सेमती ब्रैकेट पाई एन आई केते आसीबो 5 6 7 अप टू इंफिनिटी फॉर फॉन्ट एन आई केते आसीबो 6 7 8 अप टू इंफिनिटी ठीक अछि ता माने हम जानि परले जे डिफरेंट सीरीज पाई एन एफ रो वैल्यू केते ठीक अछि आ एन आई रो वैल्यू कोठो आरंभ हबो ठीक अछि लाइमन पे एन आई आरंभ हबो 2 रो 2 3 4 अप टू इंफिनिटी जीवो सेमती बाल्मर पे एन आई स्टार्ट हबो 3 रो 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी लाइक हमें सब टाइप रो सीरीज में हमें लिखि दिले तो नेक्स्ट हमें कोन डिस्कस करबा हमें नेक्स्ट डिस्कस करबा जे हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ ठीक अछि सपोज देखो मु एबे लाइमन सीरीज रो विषय डिस्कस करिवि तो हमें कोन देखले ना लाइमन सीरीज पाई एन एफ आमे 1 चूज करले मन रख सबु सीरीज पाई आमे एन एफ को फिक्स कर देले ठीक अछि तो एन एफ केते 1 हला लाइमन सीरीज पाई तो एन आई केते हबो 2 रु आरंभ हबो 2 3 4 अप टू कोन जीवो अप टू इंफिनिटी जीवो बेले बेले तमे क्वेश्चन देखिबो लिखाई थिबो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बा बाल्मर सीरीज बा पास्टेन सीरीज जहाँ भी कोटे मेंशन थिबो तो जो एच अल्फा लाइन रो मीनिंग कोन एच अल्फा लाइन रो मीनिंग होची फर्स्ट मेंबर ठीक अछि और आमे कहि परिबा फर्स्ट मेंबर रो माने कोन देखो सीरीज रो मीनिंग कोन सीरीज रो मीनिंग होची कोन ए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस देखो सपोज एटा होची फर्स्ट ऑर्बिट n = 1 एटा सेकंड ऑर्बिट n = 2 थर्ड ऑर्बिट n = 3 फोर्थ ऑर्बिट n = 4 ला एंड एमती अछि अप टू इंफिनिटी अछि ठीक अछि तो आमे कोन कहले जदी इलेक्ट्रॉन ता जंप करूची फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट बा टू द फर्स्ट ऑर्बिट देन सेरा जीवो लाइमन सीरीज सेरा इंक्लूड हबो माने कर इलेक्ट्रॉन जंप करूची 2 ରୁ 1 को ताको में कहबा फर्स्ट मेंबर काहे कि ना n = 1 परे फर्स्ट कोडा आरंभ होची 2 आरंभ होची देखो हमें एन आई रो फर्स्ट वैल्यू कोटा 2 तो 2 ରୁ 1 को गले सेला फर्स्ट मेंबर यदि 3 ରୁ 1 जीवो सेकंड मेंबर यदि 4 ରୁ 1 जीवो थर्ड मेंबर यदि इंफिनिटी ରୁ 1 को आसला तक हम कहबा लिमिटिंग मेंबर ठीक अछि तो एटा होची फर्स्ट मेंबर यदि n = 3 ରୁ आसीबो 1 को एटा हबो सेकंड मेंबर 4 ରୁ आसीबो 1 को एटा हबो थर्ड मेंबर जदी आसीबो इंफिनिटी ରୁ 1 को आसीबो आको में कहबा लिमिटिंग मेंबर and देखि परथवा we have a number of such spectral lines so the combination of all these spectral lines is known as series ताको में कहबा लाइमन सीरीज कहबा ठीक अछि आ लाइमन सीरीज रे यदि पचरा हितबो h अल्फा लाइन रो वेवलेंथ बाहर करो बा फर्स्ट मेंबर रो वेवलेंथ बाहर करो आमे कोन करबा देखो
लाम्बडा 1 लाइमन सीरीज लाम्बडा 1 आमको बाहर कर अच्छे ठीक अच्छे। तो आम पाखे फॉर्मूला अवेलेबल अच्छी 1 बाय लाम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। जदि फास्ट मेंबर पचरा है लाइमन सीरीज आम लिखा 1 बाय लाम्बडा 1 इज इक्वल टू आर इंटू देख ये एन एफ आम तो 1 पुट करवा लाइमन सीरीज तो यहाँ 1 बाय 1 स्क्वायर बा 1 हो माइनस 1 बाय जो एन आई लिखाई फास्ट मेंबर एन आई हम के 2 ताकू लिखी 1 बाय 2 स्क्वायर ठीक अच्छे। तो यहाँ आर इंटू 1 माइनस 1 बाय 4 तो यहाँ 3 बाय 4 3 आर बाय 4 है। तो 1 बाय लाम्बडा 1 आम के पाइले 3 आर बाय 4 पाइले तो लाम्बडा 1 के लाम्बडा 1 हो 4 बाय 3 आर हो ठीक अच्छे। तमाने लाइमन सीरीज फास्ट मेंबर वेवलेंथ आम के पाइले 4 बाय 3 आर पाइले। सिमिलरली जो पचरा सेकेंड मेंबर बाहर कर तो आम 1 बाय लाम्बडा 2 के लिखा आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर हो कहीं ना सेकेंड मेंबर माने 3 रु जम्प कर 1 को ठीक अच्छे। ये लाइन अच्छे 3 to 1 तो फास्ट मेंबर आम 2 रु 1 को जम्प करेले लाइमन सीरीज रे आ लाइमन सीरीज रो सेकेंड मेंबर कोटा आसीबो जम्प करिवो 3 रु 1 को तो एटा केते हेजिवो एटा हेजिवो आर इंटू 1 माइनस 1 बाय 9 तो एटा हेजिवो 8 आर बाय 9 तो लाम्बडा 2 केते हेजिवो 9 बाय 8 आर ठीक अछि। ओके सिमिलरली यदि पचरा हबो जे लिमिटिंग मेंबर माने कोन लिमिटिंग मेंबर होची इन्फिनिटी रु जम्प करिवो लोअर ऑर्बिट को तो लिमिटिंग मेंबर माने कोन इन्फिनिटी जॉइन करिवो सॉरी जम्प करिवो टू द लोअर ऑर्बिट। तो आमे बे कोन करबा बाहर करबा लाम्बडा इन्फिनिटी। सो 1 बाय लाम्बडा इन्फिनिटी केते हेजिवो आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर कहीं लाइमन सीरीज एन एफ होची 1 तो 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस एन आई केते हेजिवो इन्फिनिटी हेजिवो तो एटा हेजिवो 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये जो 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो तो आम कौन पाइबा ये आम पाइबा केवल आर पाइबा आर इंटू 1 बा आर पाइले तो लाम्बडा इन्फिनिटी केते हबो 1 बाय आर हो। तो लाइमन सीरीज रो लिमिटिंग मेंबर रो वेवलेंथ केते होची 1 बाय आर। तो यही मेथड आम अप्लाई करी कि आम जेकोसी मेंबर रो वेवलेंथ बाहर करी पारिबा बहुत इजीली। तो एबे हम लिखि दोची एठी जे लाइमन सीरीज पई आम जदि बाहर कले लिमिटिंग मेंबर लाइमन रो लिमिटिंग मेंबर लाम्बडा एल अल्फा एटा केते बाहला एटा बाहला 1 बाय आर बाहला ठीक अछि। सिमिलरली आम डिस्कस करिबा बाल्मर सीरीज ठीक अछि। बाल्मर सीरीज से डिस्कस करिबा बाल्मर सीरीज पई एन एफ केते बाल्मर सीरीज पई एन एफ होची 2 बाल्मर सीरीज रे मन रखिबो एन एफ होची केते 2 एन आई आरंभ हम 3 रु 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। जदि इलेक्ट्रॉन जंप करिवो 3 रु 2 को सेटा जिवो फास्ट मेंबर जदि इलेक्ट्रॉन जंप करिवो 4 रु 2 को सेटा हबो सेकंड मेंबर जदि इलेक्ट्रॉन जंप करिवो 5 रु 2 को सेटा हबो थर्ड मेंबर ठीक अछि। एंड जदि इलेक्ट्रॉन जंप करिवो इन्फिनिटी रु 2 को सेटा हबो द लिमिटिंग मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। तो जदि मु बाहर करिवि बाल्मर सीरीज रो फास्ट मेंबर रो वेवलेंथ केमिति बाहर करिबा 1 बाय लाम्बडा 1 इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर कहीं ना मन रखिबो बाल्मर सीरीज पे एन एफ केते 2 तो एन आई आरंभ हो 3 रु आरंभ हो तो 3 रु 2 गले सेटा हबो फास्ट मेंबर बाल्मर सीरीज पे तो 1 बाय लाम्बडा 1 केते हला एटा हेजिबो आर इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 तो 1 बाय लाम्बडा 1 केते आसीबो एटा हेजिबो 36 हेजिबो एलसीएम तो 9 माइनस 4 एटा हेजिबो केते 5 आर बाय 36 तो लाम्बडा 1 केते हबो लाम्बडा 1 हेजिबो 36 बाय 5 आर। तमाने बाल्मर सीरीज रो फास्ट मेंबर वेवलेंथ आमे केते पाइले 36 बाय 5 आर पाइले। सिमिलरली आमे सेकंड मेंबर पाइ परिबा थर्ड मेंबर पाइ परिबा जदि में डिराइव करिबा लिमिटिंग मेंबर बाल्मर सीरीज रो लिमिटिंग मेंबर तो केते आसीबो सेटा 1 बाय लाम्बडा इन्फिनिटी इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर बिकॉज लिमिटिंग मेंबर माने कौन आमे इलेक्ट्रॉन को जंप करबा इन्फिनिटी रु टू द लोअर ऑर्बिट। तो अबे देखो एटा 0 हो जिवो ता माने प्रत्येक सीरीज रो
आम जो लिमिटिंग मेंबर बाहर करवा ये जो सेकेंड भैल्यूटा जीरो हो ठीक अच्छे तो केते आंसर यहाँ हो r/4 आसला 1/λ इनफिनिटी r/4 आसला तो λ इनफिनिटी केते हो 4/r हो ताने बाल्मर सीरीज लिमिटिंग मेंबर वेवलेंथ केते बाहरला 4/r बाहरला ठीक अच्छे सेमती पास्ट टेंस सीरीज केते आसीबो 9/r आसीबो कहीं पास्ट टेंस सीरीज रे आमे n f को 3 पुट करबा तो एटा हे जिवो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इनफिनिटी स्क्वायर तो एटा हे जिवो r/9 बा लैम्बडा इनफिनिटी केते 9/r हबो तो आ डिराइव न करी लिखि दउची पास्ट टेंस सीरीज लैम्बडा इनफिनिटी केते आसीबो 9/r आसीबो ठीक अछि तापरे अगेन आम देखा ब्रैकेट सीरीज केते आसीबो एटा आसीबो 16/r बिकॉज ब्रैकेट सीरीज एन एफ हूँ 4 तो ये 4 स्क्वायर हो तो ये 16/r हम एंड फॉन्ट सीरीज केते आसीबो 25/r आसीबो तमें देखि पारथबे एठी द रिलेशन बिटवीन द लिमिटिंग मेंबर वेवलेंथ फॉर डिफरेंट सीरीज केते 1/r 4/r 9/r 16/r एंड 25/r तमें n स्क्वायर रे से भेरी करूछि ठीक अछि एटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो एई वे रे हमें सब डिस्कस करि परिबा ठीक अछि एटा होछि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो डिफरेंट सीरीज रो फार्मूला लिमिटिंग मेंबर रो वेवलेंथ रो वैल्यू ठीक अछि तो ए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऊपर गोटे क्वेश्चन आस पारे देखो सपोज गोटे क्वेश्चन पचारला जे इलेक्ट्रॉन is excited to fourth orbit बा fourth state ठीक है देन सी तेरे जम्प करिवो टू फर्स्ट ऑर्बिट ला तो माने इलेक्ट्रॉन को कौन कले द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द फोर्थ ऑर्बिट देन सी तेरे ग्राउंड स्टेट को जम्प करिवो तो से केते टाइप रो एनर्जी एमिट करि पारे बा से केते टाइप रो स्पेक्ट्रम से एमिट करि पारिबो देखो सपोज एटा होची फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट एटा होची फोर्थ ऑर्बिट तो इलेक्ट्रॉन कोडी अछि फोर्थ ऑर्बिट रे अछि एंड कोन से फोर्थ ऑर्बिट टू जंप करिवो टू द फर्स्ट ऑर्बिट बा टू द ग्राउंड स्टेट तो से केतेटा वे रे जंप करि परिबो एंड से केते टाइप रो एनर्जी एमिट करिवो हला तो नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जदि एमती क्वेश्चन आसला एमे केमती सॉल्व करबा फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तो देखो ये जदि इलेक्ट्रॉन टा फोर्थ ऑर्बिट रे अछि तो तार इनिशियल स्टेट बा ni केते 4 एंड फाइनली से आसीबो 1 को आसीबो तो हम देखिबा से केते वे आसी पारुची तो सी डायरेक्टली कोन 4 1 आसी पारे डायरेक्टली किंबा 4 रु 3 आसीबो देन 3 रु 1 को जंप करिवो इला आ गोटे मेथड किंबा 4 रु आसीबो 2 को तापरे 2 रु जंप करिवो 1 को किंबा 4 रु आसला 3 को 3 रु जंप करिवो 2 को तापरे 2 रु आसीबो 1 को ठीक अछि एमती मेथड अछि तो देखो हम केतरा आंसर पाइले 1 2 3 4 5 6 आमे पाइले 6टा डिफरेंट वे रे इलेक्ट्रॉन जंप करि परिबो फ्रॉम 4 टू 1 डायरेक्टली आसी परिबो 4 रु 1 को किंबा 4 रु आसीबो 3 को तापरे 3 रु आसीबो 1 को किंबा 4 रु आसीबो 2 को तापरे 2 रु आसीबो 1 को किंबा 4 रु आसिला 3 तापर 3 रु आसीबो 2 तापर 2 रु आसीबो 1 ठीक है तो हमें केतरा पाइले लाइन पाइले 1 2 3 4 5 6 6टा लाइन पाइले ठीक है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस केते हो 6टा हबो त माने ईच लाइन करेस्पोंड्स टू वन एनर्जी तो आमे को फार्मूला अप्लाई करी कि ए आंसर पाई परिबा मन रख जदि एमती क्वेश्चन आसला जे इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू फोर्थ ऑर्बिट बा फिफ्थ ऑर्बिट बा 10th ऑर्बिट जहाँ भी कहिथिबो देन when it will jump to the ground state by the first orbit then what are the number of spectral lines we can get तो तार फॉर्मूला होची n into n minus 1 by 2 n into n minus 1 by 2 तो ए n र मीनिंग कोन से जो हायर ऑर्बिट अछि इनिशियली से हायर ऑर्बिट र नंबर होची n जे तमे एटी 4 कहिचे द इलेक्ट्रॉन इज इन द फोर्थ ऑर्बिट ताकू लिखि परिबी 4 into 4 minus 1 माने 3 by 2 तो एटा कते एटा हे जिवो 6 हे जिवो
ठीक अच्छे जब पचार जे इलेक्ट्रॉन जंप कर फ्रॉम 10th ऑर्बिट तो 10th ऑर्बिट जंप कर 10 इंटू 9/2 ये 45 तमने 45 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स वी कैन गेट ठीक अच्छे तो ये टाइप क्वेश्चन आसले आम एमती सॉल्व करवा तो नेक्स्ट आउ गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी कौन से हूँ एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल देखो एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल आर मीनिंग कौन देख मन रखा जे एक्साइटेशन रो मीनिंग कौन ना आमे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दवा and the electron will go to the higher orbit ठीक अछि excitation means we have to supply energy to the electron and the electron will jump to higher orbit तो आमे देखि जे E1 रो वैल्यू केते ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 केते E2 होची -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E3 केते E3 होची -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E4 इज इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E5 equal to -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन ठीक अच्छे तो जदि मैं पचारि जे व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन from first excited state to third excited state केते आसीब आंसर तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रो मीनिंग कौन n इक्वल टू बा सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल 4 बा फोर्थ ऑर्बिट तो आम देखा जदि आम इलेक्ट्रॉन को जंप करेबा एक्साइट करेबा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रु थर्ड एक्साइटेड स्टेट को तो माने सेकेंड ऑर्बिट रु फोर्थ ऑर्बिट को देन आमको केते अमाउंट एनर्जी दरकार हम तो आंसर कौन आंसर हम इक्वल टू E4 - E2 ठीक अच्छे से दुईटा ऑर्बिट रो एनर्जी डिफरेंस जाथिबो डेफिनेटली E4 इज मोर देन E2 आम कौन करबा एटा हम -0.85 -3.4 ठीक अच्छे ये केते आसीबो एटा प्लस हो प्लस 3.4 EV -0.85 EV ठीक अच्छे तो आंसर जहाँ आसीबो सेटा हो द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे तो आम जो ऑर्बिट को एक्साइट करबा से दुटा ऑर्बिट रो जो आसीबो डिफरेंस ऑफ एनर्जी सेटा होची एक्साइटेशन एनर्जी ठीक अच्छे तो एटा सरला नेक्स्ट कौन आसीबो एक्साइटेशन पोटेंशियल तो आमे जो सप्लाई करबा एनर्जी केमती करबा एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन डिफरेंट वेज वी कैन हीट द सब्सटेंस तक में हीट देकी कर परिबा किंबा इलेक्ट्रिकली बाय अप्लाइंग ए स्ट्रांग पोटेंशियल डिफरेंस और स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड we can also supply energy to the electron so that it will be excited from some lower orbit to some higher orbit तो देखो आमे जानिचे जदि गोटे इलेक्ट्रॉन को हमें 1 वोल्ट रो वोल्टेज दबा if an electron is accelerated through a potential difference of 1 volt then it acquires energy of 1 electron volt ठीक अछि ता माने 1 electron is accelerated through 1 volt the energy acquired is 1 electron volt तो आमे कौन करछे we are exciting electrons ठीक अछि and to excite the electron suppose आमे बे कौन करबा ना फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट को एक्साइट करबा ठीक अछि तो एबे कौन हो जिवो द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने जदी गोटे इलेक्ट्रॉन टा ग्राउंड स्टेट रो अछि हाइड्रोजन एटम रो द एनर्जी इज -13.6 eV जदि आमे से इलेक्ट्रॉन को 10.2 eV सप्लाई करिबा देन इट विल जंप टू सेकेंड ऑर्बिट बा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ओके हैविंग एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने एडा होची एक्साइटेशन एनर्जी ओके तो आमे केते पोटेंशियल डिफरेंस देले इलेक्ट्रॉन एतिकी अमाउंट रो एनर्जी एक्वायर करिवो देखो तुमको मैं कोन कहितली 1 इलेक्ट्रॉन बा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट इज 1 eV
तो वन इलेक्ट्रॉन रे जब मल्टीप्लाई करी 10 वोल्ट से 10 सॉरी यदि मैं मल्टीप्लाई करी 10.2 वोल्ट दैट विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज रे मु जेतिकी वोल्ट मल्टीप्लाई करी मु सेतिकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाइबी। सो इफ आई वांट टू गेट एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई 10.2 वोल्ट विथ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तमने जदि आमे इलेक्ट्रॉन को 10.2 वोल्ट रे एक्सेलरेट करेबा देन इट विल एक्वायर एन एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट विल बी एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फास्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक अच्छे तमने एबे देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो एनर्जी जा जेतिकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसीबो पोटेंशियल सेतिकी वोल्ट आसीबो। सो if excitation energy is 10.2 electron volt then excitation potential will be 10.2 volt. Similarly if excitation energy is x electron volt then excitation potential एटा केते हबो एटा हे जिवो x वोल्ट हे जिवो। ठीक अछि तो एटा मन रखो बेले बेले क्वेश्चन आसे जे फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी केते ता माने ग्राउंड स्टेट रु कोन सेकंड ऑर्बिट को जीवो तापर पचारिबो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी केते ता माने ग्राउंड स्टेट रु जीवो कोठी के थर्ड ऑर्बिट जीवो। ठीक अछि एंड सो ऑन तमे देखि परिबो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। ठीक अछि सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो नेक्स्ट गुडे टर्म आसीबो ionization energy and ionization potential। ionization energy and ionization potential। ठीक है देखो आर माने कौन आयन रो मीनिंग कौन आयन रो मीनिंग होची जदि हमें गोटे एटम रु गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करदेबा गोटे इलेक्ट्रॉन हो किंबा दुटा इलेक्ट्रॉन आम रिमूव करदेबा देन से आयन हो जिवो। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहबी सोडियम एटम रे वी हैव 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट रे थिबो दुटा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट रे 8 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट रे 1 इलेक्ट्रॉन। सो जदि हमें से सोडियम एटम रो रिमूव करदेबा द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेटा हो जिवो Na+ आयन हो जिवो। ठीक अछि ता माने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिबार मीनिंग कोन ना आमे से इलेक्ट्रॉन को नै जिबा टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक अछि जत्ते बेले इलेक्ट्रॉन ता थिबो कोन इंटरैक्ट करथुबो विथ द न्यूक्लियस ता माने जत्ते बेले इलेक्ट्रॉन आउ न्यूक्लियस भितरे किछि फोर्स थिबो देन देयर इज सम एनर्जी। ठीक अछि बट आमे कोन करिबा आमे से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव कर देबा। ठीक अछि आई विल टेक दैट इलेक्ट्रॉन कोन इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन that will be कौन कन्वर्टेड टू आयन। ता मन देखो एठी आमे जदि गोटे हाइड्रोजन एटम नबा एटा होची हाइड्रोजन रो न्यूक्लियस एंड इट हैज तारो फर्स्ट ऑर्बिट बा ग्राउंड स्टेट एठी अछि गोटे इलेक्ट्रॉन अछि आ ए इलेक्ट्रॉन एनर्जी केते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आमे बे कोन करबा आकु आयन करबा आकु H+ आयन करबा केमते करबा ना वी हैव टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक अछि एटा होची हाइड्रोजन रो न्यूक्लियस। ओके सो इफ आई टेक दिस इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ता माने इनफाइनाइट डिस्टेंस रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी केते हे जिवो 0 हे जिवो। हम देखिचे E इनफाइनाइट केते हो 0 ता माने जते बडे इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस रु इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर को पळेबो तर एनर्जी 0 हे जिवो। ठीक अछि ताहाले आमे केते एनर्जी सप्लाई कले आमे इलेक्ट्रॉन को नहीं परिबा टू इन्फिनिटी ना इन्फिनिटी रे एनर्जी केते 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट केते एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अछि ता माने मोर क्वेश्चन होचया जे आमे केते अमाउंट रो एनर्जी सप्लाई कले इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी टा 0 हो जिवो। एट द ग्राउंड स्टेट द एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अछि तो जदि मु एथिरे सप्लाई कर देबी +13.6 ई सप्लाई कर देबी देन एटा कते 0 हो जिवो। ओके ता माने ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी
नेगेटिव रे अछि ठीक अछि आमे एक्जेक्टली सेतिक अमाउंट रो पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कले दैट इलेक्ट्रॉन विल गो टू कोन इन्फिनिटी बा इट विल गो टू कोन infinite distance away from the nucleus and this energy is known as ionization energy tamane the energy required to ionize an atom ठीक है and similarly what is ionization potential the potential difference through which the electron must be accelerated to get that energy जेमति मु कहितली एनर्जी जेते कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसीबो पोटेंशियल जेते वोल्ट आसीबो तामाने फॉर हाइड्रोजन एटम the ionization energy is 13.6 electron volt and that's why the ionization potential एटा केते आसीबो एटा आसीबो 13.6 वोल्ट तामाने जदि हम इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट रो वोल्टेज रे बा पोटेंशियल डिफरेंस रे ताको एक्सेलरेट करेबा देन it will acquire this amount of energy ठीक अछि so this is all about the ionization energy and ionization potential okay so आमे almost सब concept को बे कवर कर दे छे वीडियो रे तो बे टाइम होची to solve some of the typical questions that mostly comes in the board exam तमना में बे previous year question को डिस्कस करिबा तो हम बे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिबा क्वेश्चन कोन देई छी ना ए हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट it is excited by an electron beam of 12.5 electron volt energy find out the maximum number of lines emitted by the atom from its excited state तामान देखो से कोन कहि छी ना इनिशियली गोटे हाइड्रोजन एटम थला ग्राउंड स्टेट रे तामाने तार एनर्जी केतला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ला तने ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी केते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि आमे बे कोन कले आमे ए एटम को आमे सप्लाई कले एनर्जी केम सप्लाई कले बाय इलेक्ट्रॉन बीम ठीक अछि सो इलेक्ट्रॉन बीम आमे जो इंसिडेंट करिबा से इलेक्ट्रॉन बीम रो एनर्जी केते 2.5 eV ठीक अछि तो डेल्टा ई रो मीनिंग कोन द एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स सेटा जो केते 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कोन पचार छी ना फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड बाय द एटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट देखो जदि हमें गोटे एटम को किछि एनर्जी सप्लाई करिबा देन कोन हबो द इलेक्ट्रॉन will be excited to higher orbit and then it will again emit the radiations to come back to the ground state but to the initial state तो हमें देखिबा एठी जे जते बळे इलेक्ट्रॉन टा इनिशियली ग्राउंड स्टेट थिला एंड वी सप्लाइड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन टा को ऑर्बिट को जंप करथिबो केम जानिबा देखो दिस इज द इनिशियल एनर्जी ठीक अछि एंड दिस इज द एनर्जी सप्लाइड तब देखिबा एठी मु -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मु ऐड कर देबी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा हे जबो -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फर्स्ट ऑर्बिट रो एनर्जी केते -13.6 eV सेकंड रो केते -3.4 eV थर्ड रो केते -1.51 eV फोर्थ रो केते -0.85 eV ठीक अछि तबे देखो इनिशियली इलेक्ट्रॉन थिला ग्राउंड स्टेट रे ठीक अछि आमे सप्लाई कले 12.5 eV रो एनर्जी सो दैट आमे दे ऐड कर देबा केते बो -1.1 हबो ठीक अछि त माने -1.1 ता डेफिनेटली -1.5 पर अधिक किंतु -0.85 रो कम त माने जते बळे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एतिक हे जिवो -13.6 थिला and by receiving this amount of energy the energy will become -1.1 तो एबे ए इलेक्ट्रॉन टा को ऑर्बिट को मूव करिवो देखो से जाई परिबो टू द थर्ड ऑर्बिट इट कैन नॉट गो टू द फोर्थ ऑर्बिट काहे कि ना फोर्थ ऑर्बिट रे पहुंच जाय पई इट रिक्वायर्स द एनर्जी शुड बी -0.85 eV जदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी -0.85 eV हे जिवो देन इट कैन गो टू द फोर्थ ऑर्बिट किंतु एनर्जी रिसीव कला परे तर केते हे एनर्जी -1.1 रहउची जोड़ा कि -1.51 रो हायर किंतु -0.85 रो लोअर ता माने इलेक्ट्रॉन टा मैक्सिमम एठी पहुंची परिबो माने थर्ड ऑर्बिट रे पहुंची परिबो से केबे भी फोर्थ ऑर्बिट रे पहुंची परिबो नाही ठीक अछि ता माने इलेक्ट्रॉन टा एक्साइट हला टू द थर्ड ऑर्बिट
तो एबे से केतेटा स्पेक्ट्रा लाइन्स एमिट करिवो सिंपल फार्मूला तुम कहली n इंटू n माइनस 1/2 तो n माने कौन जो हायर ऑर्बिट रे पहुंची सो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 तो केते आंसर हो 3 त माने इट विल एमिट 3 स्पेक्ट्रा लाइन्स आइदर डायरेक्टली से 3 रो 1 आसीबो कि 3 रो 2 आसी कि 2 रो 1 को आसीबो ठीक है। सो दीज आर द 3 स्पेक्ट्रा लाइन्स पॉसिबल बाय द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो यही वे रे आमे एक क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा and now we'll move to the next one। तो आमे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करिबा। सेकंड क्वेश्चन कोन देछि ना फाइंड द रेशियो ऑफ wavelengths of the most energetic spectral lines in the Balmer and Pasten series of the hydrogen spectrum ठीक अछि। त माने हमें बाल्मर सीरीज और पास्टेन सीरीज रो मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन रो वेवलेंथ रो रेशियो बाहर करिबा ठीक अछि। तो मोस्ट एनर्जेटिक रो मीनिंग कोन मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन रो मीनिंग टा कोन देखो इलेक्ट्रॉन जते बड़े गोटे हायर ऑर्बिट टू जंप करिवो गोटे लोअर ऑर्बिट को देन से एनर्जी एमिट करिवो आ से जो एनर्जी एमिट करिवो से एनर्जी रो वैल्यू केते आसीबो डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द हायर एंड द लोअर ऑर्बिट ठीक अछि। तो बाल्मर सीरीज पाई nf केते 2 पास्टेन पाई nf केते 3 त माने एटा होची 2 एटा होची 3 जदी इलेक्ट्रॉन जंप करूची गोटे हायर ऑर्बिट रो सेकंड ऑर्बिट को देन सेटा को हमें कहिबा बाल्मर सीरीज रे इंक्लूड करिबा। सेम ते जदी गोटे इलेक्ट्रॉन जंप करूची इन हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट को ताको में इंक्लूड करिबा पास्टेन सीरीज रे ठीक अछि। तो जते बेले दुईटा ऑर्बिट बहुत अधिक डिस्टेंस थिबे देन एनर्जी बढ़ी बढ़ी जीवो माने जो एनर्जी रो गैप टा अधिक ही आसीबो ता माने जदी इलेक्ट्रॉन जंप करूची 3 रू 2 को आमे गोटे कम एनर्जी पाइबा जदी इलेक्ट्रॉन जंप करिवो 4 रू 2 को टिके अधिक एनर्जी पाइबा जदी इलेक्ट्रॉन जंप करिवो 5 रू 2 को देन आउ टिके एनर्जी बढ़ी जीवो ता माने बाल्मर सीरीज पाई nf केते 2 रे फिक्स अछि ni केते 3 4 5 अप टू इंफिनिटी जत्ते बेले इलेक्ट्रॉन जंप करिवो 3 रू 2 को आमे पाइबा सबठे कम एनर्जी जत्ते बेले इलेक्ट्रॉन जंप करिवो 4 रू 2 को आमे टिके स्लाइटली अधिक एनर्जी पाइबा सेमती जदी इलेक्ट्रॉन जंप करिवो 5 रू 2 को आउ टिके अधिक एनर्जी मिलिबो। तो मैक्सिमम एनर्जी केते मिलिबो जत्ते इलेक्ट्रॉन जंप करिवो इन्फिनिटी रू 2 को बुझि पालो ता माने मन रखिताओ जे कोन से सीरीज रो मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रम रो मीनिंग कोन ना तार लिमिटिंग मेंबर ठीक अछि। मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रम रो बा स्पेक्ट्रल लाइन रो वेवलेंथ माने कोन लिमिटिंग मेंबर वेवलेंथ ठीक अछि। तो हमें जानिचे जे बाल्मर सीरीज रो लिमिटिंग मेंबर रो वेवलेंथ केते वेवलेंथ होची हमें डिराइव करले 4/r लाइमान होची 1/r बाल्मर 4/r पास्टेन केते पास्टेन होची 9/r ठीक अछि। तो कोन एटा होची मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन बा लिमिटिंग मेंबर रो वेवलेंथ तो मैं रेशियो बाहर करिबा बाल्मर तापर पास्टेन अछि तो हमें रेशियो बाहर करिबा लैम्बडा b इंफिनिटी बाय लैम्बडा p इंफिनिटी टाकते एटा हे 4/r डिवाइड बाय 9/r एटा हे 4/9 आसीबो ठीक अछि। तो मन रखो दीटा एनर्जी लेवल भितर गैप टा जते अधिक ही आसीबो से केस रे कोन हबो ना फ्रीक्वेंसी बा एनर्जी अधिक आसीबो किंतु वेवलेंथ कमी जिवो। तो एई क्वेश्चन को बेस करके मु आउडे कांसेप्ट कहि दउची जदी केबे क्वेश्चन पड़े जे गोटे पर्टिकुलर सीरीज रो से लाइमान सीरीज हो या बाल्मर हो कि पास्टेन जहाँ भी हो गोटे पर्टिकुलर सीरीज रो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गोटे पर्टिकुलर सीरीज रो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कोटा हबो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रो मीनिंग कोन लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी बा लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी में कहि परिबा लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कहीं कि ना वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर रेसिप्रोकल टू इच अदर माने सॉरी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इच अदर ता माने जदी वेवलेंथ हबो शॉर्टेस्ट देन फ्रीक्वेंसी हबो लार्जेस्ट ठीक अछि। ता माने जदी पचार थिबो कोनसी गोटे सीरीज रो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाहर करो देन तमे कोन करिवो देखिबो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी बा मोस्ट एनर्जेटिक लाइन बाहर करिबा
तामने सेटा हे जिवो लिमिटिंग मेंबर ठीक अछि लिमिटिंग मेंबरटा होची शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बा लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जदि पचार थिबो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रो मीनिंग कोन एटा होची द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी गोटे पर्टिकुलर सीरीज पाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रो मीनिंग कोन स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी सेटा हबो फास्ट मेंबर ठीक अछि तो जेकोन सीरीज में देखिबा से सीरीज रो फास्ट मेंबर होची लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आउ जेकोन सीरीज रो लिमिटिंग मेंबर होची तारो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ठीक अछि बा लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी तो हमें एई टाइप रो जिंस मन रखले हमें आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा तो आउ गोटे जिंस मन एठी मन के चाहे कहे को चाहे जे हमें जो पांचटा सीरीज पाइले लाइमन सीरीज पाइले तापरे बाल्मर सीरीज पाइले पास्चेन पाइले ब्रैकेट और फॉन्ड ये जो पांचटा सीरीज अच्छी स्पेक्ट्रल सीरीज हमें जानते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट टाइप थाए रेडियो वेव माइक्रोवेव अल्ट्रावायोलेट गामा रे एक्स रे इंफ्रारेड लाइक दिस तब देखिबा ये जो पांचटा सीरीज पाइबा को सीरीज को रीजन रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो को स्पेक्ट्रम रहउची मन रखो एटा घोषी मन रख देबो लाइमन सीरीज आसी जिवो अल्ट्रावायोलेट रे बाल्मर आसीबो विजिबल ता माने आमे विजिबल स्पेक्ट्रम देखि पारिबा ता माने जदी गोटे हाइड्रोजन एटम बाल्मर सीरीज रे से यदि एक्साइट हेगी माने जंप कला ता माने इफ द ट्रांजिशन फॉल्स इन बाल्मर सीरीज देन वी कैन सी द कलर ठीक अछि रा आसीबो विजिबल स्पेक्ट्रम आसीबो बाकी जो तीन रहला पास्चेन ब्रैकेट फॉन्ड सब आसीबो इंफ्रारेड रे इंफ्रारेड एटा हेबो इंफ्रारेड डेबे आसीबो इंफ्रारेड ता माने फर्स्ट आसीबो अल्ट्रावायोलेट देन विजिबल एंड द रेस्ट थ्री आर अंडर इंफ्रारेड रीजन ठीक अछि तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करिबा तो एबे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिबा द क्वेश्चन कोन देछि ना यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन सो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट इज n टाइम्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन तामने हमें जानिचे जे अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन electron can revolve in those orbits in which its angular momentum is conserved and the condition is L means angular momentum which is given by mvr this must be nh by 2 pi by integral multiple of h by 2 pi ठीक अछि तो आमे कोन प्रूफ करबा बा आमे कोन शो करबा आमे शो करबा जे nth ऑर्बिट रो सर्कमफरेंस माने कर एटा होची nth ऑर्बिट तो आर रेडियस केता हो द रेडियस विल बी rn तो सर्कमफरेंस केता हो 2 pi rn आमे कोन प्रूफ करबा आमे प्रूफ करबा जे ए जो सर्कमफरेंस टा 2 pi rn केते हबो n टाइम्स ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन आमे आको प्रूफ करबा तो केमति प्रूफ करबा देखो जदी mvr होची nh by 2 pi आमे कोन करबा 2 pi को नै आसीबा लेफ्ट साइड को mv को नै जिबा टू राइट साइड तो केते हबो 2 pi rn एटे मु rn लिखुची काहे कि ना में nth ऑर्बिट विषय रे डिस्कस करूचे तो 2 pi rn केते हिजबो nh by m vn हे गेला ठीक अछि तो 2 pi rn कोन सर्कमफरेंस कार सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट दैट इज n टाइम्स ऑफ h by mv हमें जानिचे कोन ना डी ब्रोगली वेवलेंथ रा फार्मूला केते h by मोमेंटम h by p by h by mv तो एटा हे जिवो लैम्बडा ठीक अछि लैम्बडा n रा मीनिंग कोन ना nth ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ को लैम्बडा n कहबा तो हमें कोन प्रूफ करले ना सर्कमफरेंस केते हे गेला n टाइम्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ ठीक अछि तो हम ए क्वेश्चन को ए टाइप रे सॉल्व करि परिबा तो नेक्स्ट आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस हम कहे को चाहे ए पॉइंट रे आमे बे डिस्कस करथले जो बोर्स थ्योरी रे जे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट is inversely proportional to n and the radius of orbit is proportional to n square ताले इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करूची तार टाइम पीरियड ता केमती डिपेंड करिवो ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो टाइम पीरियड रा मीनिंग कोन ना 2 pi r by v ठीक अछि सर्कमफरेंस डिवाइड बाय स्पीड तो देखो 2 pi द कांस्टेंट तक में इग्नोर कर दबा rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर vn प्रोपोर्शनल टू 1 by n ता माने टाइम पीरियड ता केमती वैरी करिवो
n उपरକୁ पळेबो तो टाइम पीरियड कोन हबो प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3 हिजो ता माने इलेक्ट्रॉन रो जो रिवॉल्व करूची गोटे ऑर्बिट रे तार जो टाइम पीरियड थिबो से टाइम पीरियड कोन हबो केमति वेरी करिवो एज द थर्ड पावर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जदी टाइम पीरियड हबो प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3 देन फ्रीक्वेंसी कोन हबो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आसीबो प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -3 बा हम कहि परिबे 1 by n टू द पावर 3 ता माने how does the time period and frequency of revolution of electron vary with the principal quantum number? This is the relation. So students आमे आज सब टाइप रो कांसेप्ट डिस्कस कले ठीक अछि एंड फॉर scoring good mark in exam you have to solve all the previous question जोटा कि ए बुक रे अछि ठीक अछि and this book contains the last 10 years question from every chapter तो तबन देखिबो जा सब क्वेश्चन अछि तो से क्वेश्चन को निजे सॉल्व कर ट्राई करो एंड मैक्सिमम टाइप रो क्वेश्चन मु कहि देली आइदर माने रिवीजन करिया समय हो माने थ्योरी डिस्कस करिया समय हो किंबा एबे जो क्वेश्चन डिस्कस कली हमें मैक्सिमम क्वेश्चन को हमें कवर कर देइचे देखिबो बहुत गुडे क्वेश्चन रिपीट हेची माने से सब क्वेश्चन रो कांसेप्ट से सेम वे रे अछि सो दिस इज योर होमवर्क टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस from this chapter that has that have come in the previous years. So I hope that all of you will be benefited from this lecture and I again meet you in the next video. Till then, have a nice day and bye bye.